फिलोसॉफी आंदोलन बेसिकली हम लोग पूरे इतिहास के अंतर्गत टोटल 3 तरीके के धार्मिक आंदोलन पढ़ते हैं ना। 3 तरीके के धार्मिक आंदोलन में 2 धार्मिक आंदोलन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। 2 धार्मिक आंदोलन में हमने मॉडर्न हिस्ट्री में पहले धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़े थे, जिसके अंदर आपने राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ऐसे तमाम लोगों के बारे में पढ़ा था, है ना। तो वो आधुनिक भारत का था जब हम लोग बात कर रहे थे उस समय के समाज सुधारक आंदोलन की। ठीक है, आज जो है ये मध्यकालीन भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के बारे में। ये बेसिकली धार्मिक आंदोलन है जिसके अंदर धर्म की परिभाषा, धर्म के आधार पर किस तरीके से क्या इस समय इंपॉर्टेंस रही धर्म के परिवर्तन को लेके, उसकी संख्या यहाँ पे आपको तमाम देखने को मिलेगी। उसकी वजह से हाँ समाज में कोई बदलाव हुए होंगे, क्योंकि धर्म और समाज एक दूसरे से कनेक्टेड होता है ना। तो धार्मिक आंदोलन की वजह से सामाजिक आंदोलन अपने आप चले होंगे, ये इस पूरे के पूरे चैप्टर में आप देखोगे। बेसिकली धार्मिक आंदोलन देखने वाले हम लोग, और प्राचीन इतिहास के सामाजिक धार्मिक आंदोलन आप लोग पढ़ चुके हो, जिसमें हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म, है ना, इन सब की बात करें। तो हर समय में यहाँ पे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन समय समय पर, चाहे वो प्राचीन इतिहास हो, चाहे मध्यकालीन इतिहास हो, चाहे आधुनिक इतिहास हो, हर समय में इस तरीके के आंदोलन हम लोग लगातार देखते रहे हैं। ठीक है, इस समय के सामाजिक धार्मिक आंदोलन की शुरुआत बेसिकली तो माना जाता है कि प्राचीन इतिहास से ही हो जाती है, बट इसका सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट एलिमेंट देखने को मिलता है तो वो आपको देखने को मिलेगा मध्यकालीन के इरा के अंदर। एक तरफ जहां पूरे भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत जैसी शक्तियां राज कर रही हैं या मुगल साम्राज्य जैसी शक्तियां अस्तित्व में आ रही हैं, दूसरी तरफ भारत के अंदर कुछ सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भी चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि भाई राजा या फिर कह सकते हैं हम लोग जो किंगशिप होती थी, वो किंगशिप पॉलिटिकल लाइफ को इंप्रूव करने में बेहतर हो सकती है। रिलीजियस लाइफ कितना इंपैक्ट करेगी उससे, इसका फर्क तो भाई रिलीजियस लोग ही आगे करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बेसिकली आज 2 टॉपिक आप लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। एक हम लोग पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन, देखते हैं अगर ये खत्म हुआ आज की क्लास में तो ठीक है, अदरवाइज मुश्किल है इसको खत्म होना। फिर पढ़ेंगे हम लोग सूफी आंदोलन। ठीक है, तो भक्ति और सूफी 2 तरीके के आंदोलन है, इन दोनों आंदोलनों की चर्चा हमें करनी है। भक्ति आंदोलन की जब बात करते हैं तो ये आंदोलन बेसिकली भारत के अंदर 8th सेंचुरी से स्टार्ट हो गए थे और लगभग 15 to 16 सेंचुरी तक इनका बोलबाला काफी भारत के अंदर देखा गया। ठीक है, इतना लंबा समय है। ठीक है, ऐसा है कि जैसा कोई साम्राज्य का विस्तार होता हुआ दिखाई दे रहा है, बड़े लंबे समय तक इसका विस्तार होता दिखाई देगा, क्योंकि इसमें 2 फेज है बेसिकली। जब 8th सेंचुरी में शुरू हुआ तो 8th और 9th सेंचुरी की बात यहाँ पे होगी, तब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे दक्षिण भारत के अंदर एक समय है जब यहाँ पर भक्ति आंदोलन शुरू हो रहा है। फिर दूसरा फेज देखेंगे 15th और 16th सेंचुरी का, जब यहाँ पे उत्तर भारत के अंदर या नॉर्थ इंडिया के अंदर यहाँ पे भक्ति आंदोलन का स्वरूप देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, 2 समय काल और 2 फेजेस अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। ठीक, भक्ति आंदोलन की अगर बात करें या इसकी शुरुआत करें हम लोग, तो भक्ति आंदोलन बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया 8वीं शताब्दी से दक्षिण भारत के अंदर इसका प्रारंभ हुआ था। ठीक है, भक्ति क्या है, भक्ति की जरूरत क्या है, इस आंदोलन को पढ़ने से पहले उसका मतलब भी समझ लीजिए कि ये है क्या और बेसिकली इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, जब भी हम लोग भक्ति की बात करते हैं तो बेसिकली हम रिलीजन के ऊपर चलते हैं, धर्म क्या होता है बेसिकली, और धर्म की परिभाषा अगर हमें लिखनी हो तो धर्म हम बोलते किसको, क्या होता है धर्म, क्या चीज है धर्म, या धर्म की अगर व्याख्या करनी हो या एक लाइन में धर्म को परिभाषित करना हो तो हम धर्म किसकी चीज को बोलेंगे, कोई बताएगा क्या है धर्म? धर्म एक विचारधारा है, एक विचारधारा, संस्था भी है। अच्छा ठीक है, कैसी विचारधारा और कैसी संस्था है? सर धर्म वैसा होता है जिसको किसी भी मानव समुदाय के द्वारा विशेष विचारों और रीति रिवाजों और परंपराओं के तहत क्रियान्वित किया जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है, और कोई धर्म की परिभाषा? ये अमूर्त होता है। अमूर्त होता है, ठीक है। ये तो उसके एलिमेंट्स हो गए जो आप बता रहे हो बेसिकली कि क्या हम रीति रिवाज करते हैं, अपनाते हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर देखी जाती है, तो ये सब उसके एलिमेंट्स हो गए, धर्म के एलिमेंट्स। बट मैं उसकी बेसिक डेफिनेशन पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं आपसे बोलूँ धर्म जिसको आप फॉलो कर रहे हो, जिसको आप मान रहे हो, जिस पे हम लोग चल रहे हैं, है ना, जिसके पाथ के ऊपर हम लोग हमेशा यहाँ पर चलते हुए दिखाई देते हैं, वो है क्या बेसिकली? अगर उसकी बहुत बेसिक डेफिनेशन के ऊपर जाए
क्योंकि धर्म तो हम लोग बढ़ चढ़ के मान लेते हैं, हाँ अच्छा, बट उसकी परिभाषा, उसकी संज्ञा क्या है, उसके बारे में अगर हमें जानना हो तो वो धर्म है क्या, किस चीज को धर्म की व्याख्या कहा जा सकता है। देखो धर्म बेसिकली एक सिंपल सेंटेंस और एलिमेंट से सिर्फ और सिर्फ डिसाइड किया जा सकता है, और जो भी चीज यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा वो हर जगह एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। धर्म सिर्फ और सिर्फ वो चीज है जिसको हम लोग धारण कर सकते हैं, ठीक है। धर्म क्या है? धर्म की एक ही परिभाषा है, जिसको धारण किया जा सके। जो भी चीज धारण की जा सकती है वो धर्म है, ठीक है। धर्म यही नहीं है कि आप ईश्वर की पूजा करो, आराधना करो। धारण करने योग्य जो भी चीज है वो धर्म है, ठीक है। धारण मानवता भी की जा सकती है कि आपके अंदर मानवता का तत्व है, और वो कहीं ना कहीं ईश्वर के तत्व के साथ में कैसे जुड़ जाएगा जाके। जो भी चीज धारण करने योग्य हो वो चीज क्या होती है? धर्म होती है। सिंपल सी चीज हमें ये समझना, ठीक है। धर्म को पालन करने के लिए अगर हम पूछे तो मैं बात कर रहा हूं भक्ति आंदोलन की। भक्ति आंदोलन कहने की जरूरत भी नहीं है, तो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है ना, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। और अगर मैं हिंदू धर्म के एकमात्र ऑब्जेक्टिव की बात करूं कि हम हिंदू धर्म के अंदर कौन से एम या टारगेट को लेके अपने धर्म का पालन करते हैं, क्या टारगेट है हमारा? मोक्ष की प्राप्ति करना। वेरी गुड। हमारी प्राप्ति करना क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना। हम सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए धर्म का अनुपालन करते हैं ना, यही बात है, सिंपल सी बात है। जब भी आप धर्म को फॉलो करते हो, धर्म को धारण करते हो, तो धारण करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है? वो है मोक्ष की प्राप्ति करना। हमने बौद्ध धर्म पढ़ा, जैन धर्म पढ़ा, हमने देखा ना जो निर्वाण है उसकी प्राप्ति के लिए पूरे धर्म को फॉलो किया जा रहा है ना। निर्वाण, महापरिनिर्वाण, ऐसी चीजें। तो टारगेट हर धर्म का कुछ ना कुछ है। या हिंदू धर्म का टारगेट क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना। तो धर्म को फॉलो करके मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, अगर इस बात के ऊपर आपको लेके चलूं तो हमारे पास में 3 रास्ते हैं मोक्ष की प्राप्ति करने के, ठीक है। मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जा सकती है? 3 रास्ते हमारे पास में। पहला रास्ता है ज्ञान। ज्ञान अर्जित कर लीजिए अच्छे से, है ना, ज्ञान की प्राप्ति कर लीजिए। ज्ञान आपको अच्छा होगा, आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज है कर्म आपका। आप कर्म कैसे करते हो, ठीक है। आपका कर्म कैसा है, आपका बिहेवियर क्या है दूसरों के प्रति, आपका बिहेवियर क्या है लोगों के प्रति, या आप अपने जीवन के अंदर किस तरीके के कर्म को फॉलो करते हो, कर्म, ठीक है। दूसरा कर्म। तीसरा मोक्ष प्राप्ति का अगर कोई साधन है तो वो है भक्ति, ठीक है। तीसरा मोक्ष प्राप्ति का अगर कोई साधन है तो वो है भक्ति। ज्ञान समझते हैं आप लोग अच्छे से? सिंपल डेफिनेशन। ज्ञान को अर्जित करने का मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बढ़िया रिलीजियस किताबें पढ़िए, अच्छे से वेदों का अध्ययन करिए, रामायण गीता का अध्ययन करिए, पुराणों का अध्ययन करिए। ज्ञान को अर्जित करना हो गया। और ऐसे ही जब आप ज्ञान को अर्जित कर लोगे तो क्या आप कभी भटक सकते हो? नहीं भटक सकते। पाथ क्लियर है, सीधा जाओगे, एकदम रास्ता सीधा मिलेगा। ये है आपको ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें कर्म, आपका कर्म है। कर्म का मतलब हो गया बेसिकली जो हम कर्म करते हैं। कर्म भी कैसे करोगे? इसी ज्ञान के बेसिस पे तो करोगे। जो आपने पुराणों में पढ़ा कि किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में गलत करने से पहले सोच लेना कि ये आपके साथ में भी हो सकता है ना। तो ये कर्म तो है। तो वो कर्मा करना भी आपका मोक्ष की प्राप्ति की तरफ ले जाने वाला एक रास्ता है। तीसरी सबसे आसान चीज जो इसमें बताई गई भक्ति। हो सकता है आप इतना ना पढ़ पाओ, है ना, आप इतना ज्यादा पुराणों को अध्ययन ना कर पाओ, ये तो भाई हो सकता है बड़े बड़े पुरोहित करते होंगे, लेकिन आप कर्म के माध्यम से जो आपको पुरोहित बता सकते हो उस रास्ते पे चल सकते हो। बट आपको कैसे पता वो रास्ता सही है या गलत है ना? वो तो हमें पुरोहितों ने बता दिया, हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। तो लेकिन सबसे आसान माध्यम जो बताया गया वो बता दिया गया भक्ति। आप भक्ति करिए, ठीक है, भक्ति को फॉलो करिए, भक्ति के पाथ को फॉलो करिए। आपके पास में नॉलेज है, आपके पास में कर्म करने की शक्ति है या नहीं भी है, तब भी आपका साथ देगी ये भक्ति, ठीक है। तो बेसिकली हमें आज जो स्टडी करनी है इसी भक्ति की स्टडी करनी है। ये भक्ति मार्ग है क्या और कैसे इसकी तरफ मोक्ष की प्राप्ति की तरफ ये ले जाता है, और इस भक्ति मार्ग को भारत के अंदर स्थापित करने वाले लोग कौन है जिन्होंने रियल जो नॉलेज है वो धर्म के बारे में भक्ति के माध्यम से देना स्टार्ट करी, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा मैं बात कर रहा हूँ 8वीं और 9वीं शताब्दी की, मतलब 8th सेंचुरी और 9th सेंचुरी की। ये तब की बात है जब भारत के अंदर हमने देखा था कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म सब आके चले भी गए, है ना, और बहुत समय से इनका प्रचार प्रसार हो रहा था। उसके बाद में भक्ति का मार्ग दिखाई देता है। तो क्या उससे पहले हिंदू धर्म की जड़ें कमजोर थी या उसको कोई जानता नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि भक्ति का मार्ग जो है वो बहुत पहले से ही है,
ऐसा नहीं है कि भक्ति का मार्ग बाद में आया, भक्ति का मार्ग पॉपुलर हुआ इन कुछ संतों की वजह से जिन्होंने 8वीं और 9वीं शताब्दी में आके भक्ति के मार्ग को दिखाया। ऐसा नहीं है कि इससे पहले भक्ति का मार्ग नहीं था। भक्ति के मार्ग के ऊपर आपने राम को चलते हुए भी देखा, आपने श्री कृष्ण को भी चलते देखा, ये सब भक्ति के मार्ग पे चलने वाले लोग थे। बट इसको पॉपुलर जो किया है वो मॉडर्न एरा के अंदर आके कुछ ऐसे लोगों ने किया जिन्होंने एक्चुअल मीनिंग ऑफ भक्ति हमें बताना शुरू करी। ठीक है, तो भक्ति मार्ग को समझना है, भक्ति के बारे में जानना है। तो भक्ति के बारे में जानने से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि भक्ति के बारे में कौन कौन से लोग आए और उन्होंने क्या क्या बातें भक्ति के बारे में बताई है और उस मार्ग को प्राप्त कैसे किया जा सकता है। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा आपको तरीका भी पता चल जाएगा, आपको ये भी पता चल जाएगा कौन लोग थे जिन्होंने आके भक्ति मार्ग को आपको दिखाया। ठीक है, यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो जब भी हम भक्ति की बात करते हैं तो भक्ति की शुरुआत बेसिकली, मैं शुरुआत नहीं कहूंगा, मॉडिफिकेशन कहूंगा कि 8th सेंचुरी के अंदर हुआ। वरना भक्ति के बारे में तो आपके तमाम पुराणों के अंदर, गीता के अंदर, रामायण के अंदर और तमाम जगहों पे, तमाम रिलीजियस ग्रंथों में भक्ति के बारे में लिखा है। बट 8th सेंचुरी के अंदर भक्ति के मार्ग को मजबूती से लाने वाले आदि शंकराचार्य, ठीक है, नाम आपने सुना हो, कुछ नया नाम नहीं बता रहा हूं मैं, आदि शंकराचार्य, जिन्होंने 8वीं शताब्दी के अंदर पहली बार दक्षिण भारत के अंदर भक्ति मार्ग के बारे में बताया। ठीक है, और भक्ति मार्ग को बता के दुनिया को दिखाया कि भक्ति मार्ग पे कैसे चला जा सकता है और एक्चुअल मीनिंग ऑफ हिंदू रिलीजन है क्या। ठीक है, तो आदि शंकराचार्य ने दक्षिण भारत के अंदर यहाँ पर सबसे पहले भक्ति मार्ग की स्थापना करी। ठीक है, भक्ति के रास्ते पे चलने का एक तरीका बताया। तो इसके अगर हम बोले कि प्रवर्तक कौन है, इसको स्टार्ट करने वाले कौन है, तो वो आदि, नो डाउट, आदि शंकराचार्य ही कहलाएंगे। आदि शंकराचार्य ये वो शंकराचार्य हैं जिन्होंने, आपने एक सिद्धांत सुना होगा अद्वैतवाद का, सुना अद्वैतवाद, ठीक है, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, है ना। और इस तरीके के तमाम द्वैतवाद के जो सिद्धांत हैं वो वेदांत के सिद्धांत कहलाते हैं, है ना, वेदांत के सिद्धांत हैं। और इन सिद्धांतों को स्टडी किया था किन्होंने, आदि शंकराचार्य ने, और इन्होंने एक तत्व दिया हमें, वो था अद्वैतवाद। ठीक है, अभी समझते हैं, पहले थोड़ी सी स्टोरी सुन लें इनकी, आदि शंकराचार्य की, किस तरीके से इन्होंने ये भक्ति के मार्ग के ऊपर चलना शुरू किया और कैसे ये भक्ति का मार्ग इनके सामने आया। ठीक है, आदि शंकराचार्य बेसिकली 5 साल की उम्र में, सिर्फ 5 साल की उम्र में भक्ति के मार्ग के बारे में समझ चुके थे। 5 साल की उम्र बहुत कम होती है। 8 साल की उम्र तक 3 साल इन्होंने स्टडी करी और स्टडी करने के बाद वेदों का अध्ययन हो गया, काफी डिटेल में इन्होंने वेदों का अध्ययन कर डाला। ठीक है, और वेदों के अध्ययन के साथ साथ में तमाम पुराणों वगैरह का अध्ययन करके अपनी नॉलेज को और ज्यादा मजबूत कर लिया। 8 साल की उम्र में इन्हें ये सब याद था। ठीक है, आज के समय में 21-22 साल की उम्र लगभग एवरेज है यहाँ पे बैठे हुए बच्चों की, है ना। शायद इतिहास का कोई एक पन्ना याद हो, लेकिन 8 साल की उम्र में इन्हें सब याद था। ठीक है, और वो भाषा याद थी जो भाषा शायद चलन में भी उतना उस समय में नहीं थी। ठीक है, तो उस वेदों के अध्ययन के बाद में इन्होंने जो नॉलेज प्राप्त की थी, इस नॉलेज के बाद में ये दक्षिण भारत के अंदर इन वेदों की नॉलेज को और इस तरीके की नॉलेज को लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। इन्हें ये समझ आया इतना सब स्टडी करने के बाद में कि भारत के अंदर एक प्रॉब्लम हुई है, और वो प्रॉब्लम ये है कि भारत के लोगों ने कुछ नए उत्पन्न हुए धर्मों के ऊपर अपना तेजी से झुकाव दिखाया है। ठीक है, क्योंकि इसी समय में हमने बौद्धिज्म देखा, इसी समय में हमने जैनिज्म देखा, और बुद्धिज्म जैनिज्म में ज्यादातर हिंदू धर्म के कन्वर्जन हुए। ठीक है, एक समय बोला जा रहा था हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैव बीन कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, मतलब आधी पॉपुलेशन कन्वर्ट हो गई थी बुद्धिज्म और जैनिज्म में, ऐसा माना जा रहा था। ठीक है, तो आदि शंकराचार्य ने जब कारणों को ढूंढने की कोशिश करी तो पता चला जातिगत भेदभाव एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म के अंदर जाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताना शुरू किया, इन्होंने स्टडी करना शुरू करी, तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया अद्वैतवाद का। ठीक है, और अद्वैतवाद के सिद्धांत से लोगों को समझाने का प्रयास किया। ठीक है, अब अद्वैतवाद के सिद्धांत को भी यही समझ लो, थोड़ी सी चीज है, टिपिकल है, बट आप लोग शायद समझ जाओ अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे ध्यान लगाओगे। हमें पता होता है कि जब भी किसी भी चीज का क्रिएशन होता है, कोई भी बॉडी जब बनती है तो उसके पीछे कुछ चीजें जिम्मेदार होती है ना। तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिखने जा रहा हूँ। एक है क्रिएशन, ठीक है, एक है क्रिएटर और एक है क्रिएटेड। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं। क्रिएशन का मतलब है किसी चीज को बनाया गया, ठीक है,
क्रिएशन का मतलब किसी चीज को बनाया, क्रिएटर का मतलब जो उस चीज को बना रहा है, और जिस चीज को बना दिया गया वो क्रिएटेड हो गया, है ना। इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे हम क्रिएशन की बात करूं तो क्रिएशन में यूनिवर्स, ठीक है, ये जो पूरा अर्थ है हमारा, यूनिवर्स जो हमारा बना, गैलेक्सी बनी जो हमारी, जिसमें तमाम तरीके के हम जीव जंतु तमाम चीजें देखते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिखती हैं हमें, हर तरीके की चीजें। दूसरी क्रिएटर कौन हो सकता है? गॉड, ईश्वर, जिसने ये सब बनाया। बेसिक बिलीफ तो यही है ना। जितने भी लोग धर्म को मानते हैं, धर्म का अनुपालन करते हैं, उन सबको पता है कि बेसिक चीज तो गॉड है, उसी ने क्रिएशन किया होगा, ठीक है। क्रिएटेड कौन है? वो है जीव, ठीक है। और जब मैं जीव की बात कर रहा हूं तो हर जीवित चीज, ठीक है, कोई भी जीवित चीज हो सकती है जीव, या फिर मैं बात करूं कि जो भी निर्मित चीजें हैं पूरे के पूरे संसार के अंदर, वो सब क्रिएट की गई हैं, है ना, क्रिएटेड है। तो ये चीज हमें पता चलती है। तो हुआ क्या यहाँ पे, जब इन तीन चीजों की स्टडी इन्होंने करी, तो स्टडी करने के बाद में पता चला कि लोगों के अंदर भेद क्रिएट कैसे हुआ, जातिगत लोगों के अंदर ये तमाम जो डिफरेंसेस आए वो कैसे आए। वो ऐसे आए क्योंकि उन्होंने बिलीव करा गॉड के ऊपर, ठीक है, उन्होंने बिलीव करा गॉड के ऊपर, और उन्होंने माना कि गॉड ने जीव को बनाया, और गॉड पूरी तरीके से जीव के ऊपर या हम सारे मनुष्य के ऊपर अपना पूरा का पूरा वर्चस्व रखता है। गॉड जिसको चाहता है उसको सर्वोपरि कर देता है, और जिसको चाहता है नीचे कर देता है। ये गॉड की शक्ति है, क्योंकि गॉड जब इतना बड़ा यूनिवर्स बना सकता है तो कुछ भी कर सकता है। ये एक मान्यता थी, लोगों की मानना था। अद्वैतवाद का सिद्धांत देखिए, इन्होंने बोला कि गॉड और जीव एक ही है, दोनों अलग नहीं है, ठीक है। वो आपने सुना होगा ना, अहम ब्रह्मास्मि, बोला जाता है ना कि मैं ही ब्रह्मा हूं, और ब्रह्मा का मतलब क्या होता है? ब्रह्मा का मतलब ईश्वर होता है ना। तो जब इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने लोगों के सामने रखा कि जीव और ईश्वर दोनों एक ही है, दोनों में किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? क्या उसके अंदर उन्होंने शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण या फिर कह सकते हैं क्षत्रिय को कभी उन्होंने यहाँ भेद करने का प्रयास किया होगा? नहीं किया होगा। उन्होंने बोला जीव सब ईश्वर का ही एक रूप है। तो जब सारे जीव ईश्वर का रूप है तो उससे क्या समझ आता है कि भाई चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी दल का हो, किसी भी धर्म का हो, वो सब ईश्वर का ही तो रूप है, और ईश्वर ही के रूप में उनको काउंट किया जाएगा। तो जीव ही ईश्वर है। जब इन दोनों चीजों को मिला दिया गया, और इन्हीं दोनों ने मिलकर क्या करा? यूनिवर्स बना दिया, ठीक है। इन्हीं दोनों ने मिलकर क्या करा? यूनिवर्स बना दिया, जिसके ऊपर तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन उस ईश्वर और जीव के होते हैं, ठीक है। इसी सिद्धांत को क्या बोला गया? अद्वैतवाद का सिद्धांत बोला गया। तो दो बड़ी चीजें अद्वैतवाद के सिद्धांत से हुई। एक चीज तो ये समझ में आ गई कि लोगों के अंदर भेद नहीं है, किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं है, कोई भी यहाँ पर ऐसा मनुष्य नहीं है जो नीचा हो या ऊंचा हो। वही सिद्धांत यहाँ पे अद्वैतवाद का सिद्धांत बता रहा है। दूसरी चीज, यूनिवर्स के ऊपर कंट्रोल करने का सिर्फ अधिकार ईश्वर का नहीं है, वो मानव का या जीव का भी है ना। तो जीव भी उसके लिए जिम्मेदार है। तो जब ये क्रिएशन हुआ तो यही सिद्धांत क्या कहलाया? अद्वैतवाद का। ये व्यक्ति सिर्फ 8 साल की उम्र का है, और इसकी आप फिलॉसफी देखिए, ठीक है। ये फिलॉसफी यहाँ पे ये व्यक्ति बता रहा है। इसको समझना आज के भी गुरुओं के लिए बड़ी चैलेंज होता है, और बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ये बंदा 8 साल की उम्र में ये सब चीजें बता रहा है। और इससे ज्यादा चीज सुनो, 8 साल की उम्र के बाद में जब इन्होंने तमाम ज्ञान प्राप्त कर लिया तो एक दर्शन है मीमांसा, सुना ये जो हम 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी पढ़ते हैं उसमें एक आता है उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। मीमांसा की फिलॉसफी को चैलेंज कर दिया जाके, और बोले मीमांसा की फिलॉसफी कोई रियल फिलॉसफी नहीं है, इस फिलॉसफी का परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि मीमांसा ने क्या करा? डिवीजन कर दिया था बेसिकली, और डिवीजन कर दिया था कि मानव ही है और उसके ऊपर सर्वोपरि ईश्वर ही है ना। तो ऐसा विभाजन जब हुआ तो इस विभाजन को इन्होंने चैलेंज कर दिया। मीमांसा जैसी इतनी पुरानी फिलॉसफी को इस व्यक्ति ने चैलेंज कर दिया। उम्र मात्र सिर्फ इस समय थी 10 से 11 साल, जाके चैलेंज कर दिया। बहुत बड़े गुरु थे इस समय जो मीमांसा दर्शन को फॉलो करते थे और पूरे समुदाय को फॉलो करने का बताते थे। उनके साथ जाके इनकी डिबेट है, बहुत पॉपुलर डिबेट है, कभी जाके किसी यूट्यूब चैनल पे सुनना, वो आपको डिटेल में बताएंगे। वो बताने का समय तो नहीं है, बस उस डिबेट के अंदर उन्होंने इतने महान गुरु को हरा दिया। किसने? ये 10 साल 11 साल के व्यक्ति ने, जिन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत को यहाँ पे अच्छे से देखा था, ठीक है। और उस गुरु को हराने के बाद में मीमांसा दर्शन अनपॉपुलर हुआ और अद्वैतवाद तेजी से बढ़ा।
जब वो हारे तो उनकी धर्म पत्नी थी, उन गुरु की जो धर्म पत्नी थी, उन्होंने बोला कि मैं बहस करना चाहती हूँ शंकराचार्य से, ठीक है, मैं बहस करना चाहती हूँ, ठीक, क्योंकि वो गुरु तो हार चुके थे, उनकी बीवी को शायद ज्यादा ज्ञान होगा, उन्होंने बोला मुझसे बहस करने का एक बार मौका दीजिए। उनकी वाइफ निकल के आई, उन्होंने शंकराचार्य के साथ में जब डिबेट करी तो शंकराचार्य खामोश हो गए वहां पर, ठीक है, खामोश हो गए, चुप हो गए वहां पे। कारण क्या था? क्योंकि उनके सामने उन्होंने कुछ क्वेश्चन ऐसे रख दिए थे जिसके इन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ में अभी नहीं देखा था इतनी कम उम्र में। वैवाहिक जीवन का एक सिद्धांत रख दिया था। बोले वैवाहिक जीवन आपके हिसाब से तो आप संन्यास की बातें करते हो तो आपके लिए बेकार होगा, है ना, और उसकी कोई अनुभूति करना ही नहीं चाहिए फिर तो इस हिसाब से। शंकराचार्य ने बोला मुझे 6 महीने का समय दीजिए, मैं इस पर स्टडी करना चाहता हूँ। 6 महीने का समय मांगा स्टडी करने के लिए, ठीक है। तुम लोग की तरह थोड़ी गए घर पे गूगल कर लिया, ठीक है, और जाके देख लिया, है ना, उस समय ना गूगल कोई ऐसी चीज तो थी नहीं कि जाके चेक कर ले। 6 महीने का समय मांगा, अपने मित्रों से, अपने गुरुओं से मिले होंगे, तमाम स्टडी की होगी, हो सकता है ऐसा जीवन आज करीब से जाके देखा हो किसी का, ये सब चीजें की हो। 6 महीने बाद फिर लौटे, फिर उनसे डिबेट करी और अब डिबेट में जाकर उन्हें हरा दिया, ठीक है। और तब से इनका नाम फिर पूरे भारत के अंदर पॉपुलर हुआ और माना गया कि अद्वैतवाद का सिद्धांत जो शंकराचार्य दे रहे हैं वही सिद्धांत अब सर्वोपरि है और वही सिद्धांत भक्ति के मार्ग पे हमें ले जाएगा, ठीक है। शंकराचार्य का अचीवमेंट यहीं पे नहीं रुकता। शंकराचार्य के अचीवमेंट के तौर पर अगर हम लोग देखें तो शंकराचार्य ने भारत के अंदर टोटल 4 मठों को बनवाया। पता है होगा आप लोग को, ये तो है ना, 4 मठों का फॉर्मेशन करवाया शंकराचार्य ने। 4 मठों का फॉर्मेशन का मतलब बेसिकली हर एक दिशा में एक मठ है, ठीक है, और हर एक दिशा में एक मठ होने का मतलब ये है कि चाहे वो उत्तर का व्यक्ति हो, दक्षिण का व्यक्ति हो, पूर्व का व्यक्ति हो, पश्चिम का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को यहाँ पर मठों में विजिट करके उस धर्म के बारे में समझने की जरूरत है, उस सिद्धांत को समझने की जरूरत है, ठीक है। तो जैसे जब हम लोग उत्तर की बात करें, ठीक है, उत्तर के अंदर उत्तराखंड एक जगह आती है, ठीक है, उत्तराखंड में जगह है बद्रीनाथ, सुना, ठीक है। कौन सी पीठ है यहाँ पे? हाँ, कौन सी पीठ है? नहीं सुना तो ज्योतिष पीठ सुना है, नहीं सुना, ठीक है, ज्योतिष पीठ का नाम सुना होगा। विजिट करो कभी, ऐसी जगह बड़ी अच्छी और बड़ी सुकून की जगह होती है, बड़ा अच्छा लगता है ऐसी जगह। हाँ, तो ये ज्योतिष पीठ है। इस पीठ के अंदर अगर आप जाओगे उत्तराखंड के अंदर जाके देखोगे तो अजीब, इस समय तो कुंभ का समय है और अलग ही माहौल है ना, तो अच्छी जगह है, बढ़िया जगह। दक्षिण के ऊपर अगर आओगे, साउथ की बात अगर हम लोग करें तो साउथ के अंदर कर्नाटका सुना है आपने? कर्नाटका में जगह सुनी होगी मैसूर, पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। मैसूर में एक पीठ इन्होंने बनवाई जिसका नाम था श्रृंगेरी पीठ, ठीक है, श्रृंगेरी पीठ, ठीक, एक पीठ इन्होंने यहाँ पे बनवाई जो दक्षिण भारत के अंदर है, ठीक है। ये दक्षिण भारत की बोला जाता है सबसे बड़ी पीठ है। बोला जाता है ना, 4 धामों की यात्रा जब इंसान करता है तो चारों पीठों पे भी जाता है और चारों पीठों पे जाके यात्रा करके तब जाके माना जाता है कि रिलीजियस साइकिल उसकी खत्म हो गई, है ना। तो ये बेसिकली इसीलिए है इन पीठों को बनवाने का मतलब। इधर अगर हम लोग बात करें तो ये ईस्टर्न साइड है। ईस्टर्न साइड में आपने एक पीठ सुनी होगी गोवर्धन पीठ, ठीक है, गोवर्धन पीठ जो कि पुरी के अंदर पड़ती है। और पुरी कहाँ है? उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा के अंदर गोवर्धन पीठ देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ वेस्टर्न साइड में चले हैं तो आपने नाम सुना होगा शारदा पीठ का, ठीक है, शारदा पीठ जो द्वारका तो नाम पॉपुलर है ना, द्वारका में पड़ती है, कहाँ है? गुजरात के अंदर। तो ये 4 पीठों का फॉर्मेशन किसी और ने नहीं, आदि शंकराचार्य जी ने करवाया और इन चारों पीठों को आज भारत के अंदर सबसे बड़े रिलीजियस पीठों के तौर पर देखा जाता है। पीठ का मतलब बेसिकली ये धार्मिक प्लेस भी है जहां पे आप अपना पूजा आराधना भी कर सकते हो और शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हो, एजुकेशन की भी प्राप्ति कर सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ घूमने की जगह नहीं, एजुकेशन और कई सारी चीजें, यहाँ ज्ञान की भी प्राप्ति आप कर सकते हो। ये चारों पीठें याद रख लेना, एकदम अच्छे से याद कर लेना कि ये 4 दिशाओं में भारत के अलग अलग जगह पे चारों पीठें हैं। किसने बनवाई? आदि शंकराचार्य ने। कौन आदि शंकराचार्य? जिन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत को पॉपुलर किया था, जिन्होंने बताया कि अहम ब्रह्मास्मि, बेसिकली हम ही ईश्वर हैं और हमारे अंदर ईश्वर का ही रूप है, ठीक है। तो ये कुछ अलग नहीं है, सब एक ही है। तो ये अद्वैतवाद का सिद्धांत इनके द्वारा पॉपुलराइज किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से भारत के अंदर भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई और जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत इस समय में हुई तो वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुई। 8वीं 9वीं शताब्दी में तो इतनी ज्यादा भक्ति आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी या इतना पॉपुलर हो चुका था भक्ति आंदोलन की लगभग सभी उस समय की विचारधाराएं भारत के अंदर संकुचित होती हुई दिखाई देती हैं। जैसे हम कहते हैं जैनिज्म, जैन धर्म क्यों
विफल हो गया, या जैन धर्म क्यों इतना पॉपुलराइज नहीं हो पाया जितना अन्य धर्म पॉपुलर हुए। ठीक है, उसके पीछे कारण क्या था, जातिगत भेदभाव को दर्शा के ही जैन धर्म की फॉर्मेशन हुई थी। उन्होंने बोला था कि हम किसी तरीके के धर्म का भेदभाव नहीं करते, जाति का भेदभाव नहीं करते। तो वो जाति का भेदभाव तो अद्वैतवाद में भी नहीं होता और आपकी ओरिजिनल रूट हिंदुइज्म पे ले भी जाता है। तो लोगों ने वापस आना शुरू कर दिया, है ना, और उन्होंने बोला कि हम वापस चलते हैं, और उन्होंने फिर वापस से हिंदुइज्म को फॉलो करना शुरू कर दिया। तो ये बेसिकली इसलिए इंपॉर्टेंट 8वीं और 9वीं शताब्दी में माना जाता है। 9वीं शताब्दी के बाद में ये थोड़ा थोड़ा धुंधला होने लगा, थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि ये सीमित रह गया दक्षिण भारत तक। शुरुआत दक्षिण भारत में हुई थी और सीमित रह गया दक्षिण भारत तक, इस वजह से थोड़ा आगे नहीं बढ़ पाया। फिर उसके बाद में 15वीं और 16वीं शताब्दी में इसे बहुत तेजी से आगे बढ़ाया गया, जिस समय में आप देखोगे कबीरदास आए, है ना, तुलसीदास आए, है ना, मीराबाई का नाम, चैतन्य महाप्रभु का नाम, ऐसे लोग तमाम आए जिन्होंने फिर से वापस से रिलीजियस आंदोलन या फिर भक्ति को वापस से पॉपुलराइज किया होगा। आई थिंक यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा अभी तक। ठीक है, जो फैक्ट बीच बीच में आए वो याद भी रखिएगा और जो कहानी सुनाई है उससे कनेक्ट करके याद रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे चले। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं और चीजें कि भाई हम इतनी बात तो कर रहे हैं भक्ति आंदोलन की, तो भक्ति आंदोलन के पीछे के कुछ कारण और उसके पीछे की कुछ चीजें जो जिम्मेदार हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये मैप है, बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, क्योंकि इस मैप के अंदर तमाम तरीके के जो भक्ति आंदोलन से रिलेटेड पॉपुलर लोग हैं वो सब इसके अंदर आपको दिखेंगे। ये मैप याद करना है आपको, बेसिकली तरीका मैं बता दूंगा अभी आपको, वो लास्ट जब क्लास होगा पूरा तब बताऊंगा, लेकिन अभी हम पहले पढ़ लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, शंकराचार्य देखिए यहाँ से बात कर रहे हैं हम लोग। ये एरिया कौन सा एरिया है? कौन सा एरिया, कहाँ पे? केरला, केरला ही तो है। केरला के अंदर ही इनका पूरा का पूरा स्थित दिखाई देता, जहां से इन्होंने शुरुआत की थी। 8th सेंचुरी की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में देखिए, बेसिकली हमें समझने की जरूरत यह है कि हम भक्ति मार्ग या भक्ति आंदोलन को पढ़ क्यों रहे। इस आंदोलन के पीछे के कुछ कारण जिम्मेदार हैं जो ये आंदोलन हुआ होगा, है ना। तो कई सारे आंदोलन के कारण हैं, उन कारणों को एक एक करके उसकी समीक्षा कर लेते हैं। देखिए, हिंदू धर्म या फिर इस्लाम धर्म, जिस भी धर्म के अंदर जब भी कई तरीके की कुरीतियां आ जाती हैं, बहुत ऐसे तत्व मिल जाते हैं आगे जो धर्म का हिस्सा नहीं होते, परंपराओं का हिस्सा बाद में बन जाते हैं, फिर उसमें क्या चाहिए होता है, एक रिफॉर्म चाहिए होता है ना। अभी आप इस्लाम धर्म में भी ऐसी तमाम कुरीतियां देखोगे और उसमें रिफॉर्म जब देखोगे तब आपको समझ आएगा, वो है सूफी आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ पे कई कुरीतियां आई, उन कुरीतियों को सुधार करने के पीछे के लिए यहाँ पे कई तरीके की चीजें यहाँ पे आपको विद्यमान होती दिखाई देंगी। तो अब कारण समझ लेते हैं, क्या क्या कारण जिम्मेदार थे। उन कारणों में हम देखें, सबसे पहले आपको अगर याद हो, हम बात कर रहे हैं 8वीं शताब्दी की। 8वीं शताब्दी क्यों याद है हमें? क्योंकि 8वीं शताब्दी के अंतर्गत भारत के अंदर अभी जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन दोनों का तो प्रचार हो ही चुका था, लेकिन एक धर्म और पॉपुलर हुआ था। ठीक है, चलो आ जाओ वापस। कहां पे थे हम लोग? कारणों पे। ठीक है, तो कारणों की बात जब मैं कर रहा था कि कारण कौन कौन से जिम्मेदार हैं, बेसिकली हिंदू धर्म के कुरीतियों के पीछे कई सारे कारण जिम्मेदार थे। उसमें जो तमाम तरीके की परेशानियां आई, उसके पीछे कुछ कारण जिम्मेदार थे कि भक्ति आंदोलन लाना पड़ा। और भक्ति आंदोलन क्यों लाना पड़ा? 8वीं शताब्दी, मैंने बोला बुद्धिज्म जैनिज्म तो पॉपुलर थे, एक कारण तो वो बनता ही बनता था। साथ ही साथ में इसी समय में मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया था, याद है आप लोगों को? 8वीं शताब्दी जब बात करते हैं 712 ईस्वी, है ना, 712 ईस्वी में भारत के अंदर मोहम्मद बिन कासिम का एंट्रेंस हुआ था। तो मोहम्मद बिन कासिम ऐसे ही तो नहीं आया होगा, कुछ अपना धर्म का प्रचार प्रसार भी लेके आया होगा, तो उसने कुछ अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करना शुरू किया होगा। ठीक है, जब ये चीज दक्षिण में बैठे शंकराचार्य को दिखी कि उत्तर में सिंध की तरफ से एक व्यक्ति इस्लाम के प्रचार को लेते हुए आगे बढ़ रहा है, तो क्यों ना मुझे यहां से आंदोलन को शुरू करके इसको रोकना पड़ेगा। दूसरी चीज, 15वीं और 16वीं शताब्दी, ठीक है, इस्लाम का प्रचार उतना उस समय नहीं हो पाया, सिंध में रुक गया और रुक के वापस चला गया। इस्लाम का प्रचार प्रसार बहुत नहीं हो पाया, बट क्या हुआ, यहाँ पे 15वीं और 16वीं शताब्दी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय में भारत के अंदर सूफी आंदोलन बहुत अपने वर्चस्व पे था। ठीक है, और सूफी आंदोलन के वर्चस्व का मतलब इस्लाम का प्रचार प्रसार हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, और सूफी आंदोलन कहीं एक जगह पे
ऐसा नहीं था कि संकुचित हो या कॉन्ट्रैक्टेड हो, पूरे भारत में फैला हुआ था। तो सूफी आंदोलन का प्रभाव शायद भारत के लोगों पे बहुत तेजी से पड़ रहा था। ठीक है, ऐसा चीज हो रही थी कि भारत के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, चिश्ती सिलसिला शुरू हुआ सूफी आंदोलन का, और चिश्ती सिलसिले के लिए जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के अंदर एंटर करते हैं तो बोला जाता है कि उनके अंडर में 90 लाख लोग तुरंत इस्लाम को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, और ये बड़ा आंकड़ा है उस समय, है ना। तो जब ऐसी चीजें होना शुरू हो गई तो उस समय में क्या हुआ, फिर देखना पड़ा इस्लाम के प्रचार प्रसार की वजह से हमें भक्ति आंदोलन को शुरू करना ही पड़ेगा, ये लोगों के मन में बात आई। तो भक्ति आंदोलन शुरू होने के पीछे का कारण एक तो क्या है, इस्लाम का प्रचार प्रसार हो सकता है, और एक ये भी हो सकता है सूफी परंपराएं जिस तरीके से भारत में फैल रही थी वो भी एक प्रभाव उसका हो सकता है। कि सूफी परंपरा भक्ति आंदोलन से ही कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कह सकते हैं मिलती जुलती है। तो ये आंदोलन की वजह से दोनों एक दूसरे के आंदोलन को यहाँ पे पैरेलल चलते हुए दिखाई देंगे। महान सुधारकों का उदय, जैसे मैंने बताया, शंकराचार्य, है ना। इसके बाद में रामानुजाचार्य देखोगे, माधवाचार्य देखोगे, हमने चैतन्य महाप्रभु की बात करी, मीराबाई एक होगी, कबीरदास हो गया, रहीमदास, तुलसीदास, और ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल जो इस समय भारत के अंदर आए और उन्होंने आके यहाँ पे एक एग्जाम्पल सेट किया। वो सब कौन कहलाएंगे, महान सुधारक कहलाएंगे, जिन्होंने इस धर्म में बढ़ती हुई कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया होगा। ठीक है, एक कारण ये भी है वैष्णव और शैव विचारधाराओं का भी प्रभाव पड़ा होगा। वैष्णव और शैव विचारधारा की अगर हम बात करें, एक हमने बताया था आपको, लॉर्ड विष्णु को फॉलो करने वाले वैष्णव धर्म वाले हो गए, लॉर्ड शिवा को फॉलो करने वाले शैव संप्रदाय के लोग हो गए। कोई भी संप्रदाय हो, वैष्णव संप्रदाय हो, शैव संप्रदाय हो, सब लोग एक चीज को कॉमन मानते थे, ब्रह्मा। मानते थे, नहीं मानते थे कि वही ब्रह्मा के ही अंश है, ब्रह्मा ने ही बनाया संसार को। तो इनका प्रचार प्रसार जब हुआ तो इससे भी पता चला कि लोगों ने इस धर्म की तरफ अपना थोड़ा और आकर्षण बनाया होगा। ठीक है, जैन और बौद्ध धर्म बता ही चुका मैं आपको, ये पूरा का पूरा जैन बौद्ध धर्म दक्षिण भारत में बहुत तेजी से पहुंचा था। ठीक है, दक्षिण भारत में याद होगा ना, अशोका की वजह से, चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य तो दक्षिण भारत में ही जाके अपना अंतिम समय व्यतीत किए थे, है ना। और श्रवण बेलगोला जो जगह बताई जाती है वहां पर उन्होंने अपनी समाधि ली थी, है ना। जैन धर्म के अनुयायी थे तो उन्होंने जैन धर्म को इतना प्रसारित किया कि पूरी कर्नाटका से लेकर दक्षिण भारत में जैन धर्म पॉपुलर हो गया था। तो वहां पे इसके रूट खत्म हो रहे थे हिंदू धर्म के उस समय में। इस वजह से बुद्धिज्म और जैनिज्म भी एक कारण था कि भक्ति आंदोलन को शुरू करना पड़ा होगा। ठीक है, पुनरुत्थानवाद का मतलब बेसिकली जो हम लोग रिनंसिएशन कहते हैं या फिर बेसिकली रेनेसा कहते हैं, जो किसका था, पुनर्जागरण। राजा राममोहन राय को कहा जाता है, उन्होंने भी तो समाज सुधार किया था, है ना, कि जो कमियां आ गई हैं समाज के अंदर उनको दूर करा जाए। ये भी एक तरीके से हिंदू धर्म तो अपने आप में एक प्योर धर्म है, लेकिन लोगों की कुछ कमियों की वजह से, कुछ लालच की वजह से उस धर्म के अंदर कई तरीके की कुरीतियां दिखाई देती थी। उन कुरीतियों को दूर करने के लिए इसका पुनरुत्थानवाद जरूरी था। तो पुनरुत्थानवाद एक कारण हो सकता है। ब्राह्मणों की सत्ता, यहाँ पे जितने भी संत आए, कवि आए, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, कोई भी आया, सबने आके ब्राह्मणों के अस्तित्व के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया। ब्राह्मणों के अस्तित्व का मतलब ब्राह्मण कम्युनिटी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, पहली बात तो ये याद रखना। ब्राह्मणों की जब बात हो रही है यहाँ पे तो पुरोहितों की बात हो रही है, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि उस समय ब्राह्मण ही समुदाय से पुरोहित बना करते थे और पुरोहित अपने अनुसार ही अनुष्ठान कराते थे। पढ़ा है ऐसा आपने ना, जब हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे तो भाई पूछा गया कि पुरोहित से कि भाई मुझसे ये गलती हो गई, मैंने मर्डर कर दिया, किसी का हत्या कर दी, तो बोले हत्या करने के बाद ये मेरा पाप कैसे धुलेगा? डायरेक्ट ईश्वर से तो नहीं पूछ सकता ना जाके इंसान, किससे पूछेगा? एक पुरोहित से पूछेगा जाके। तो जब पुरोहित से पूछेगा जाके मेरा पाप कैसे धुलेगा, तो उस समय के पुरोहित जो थोड़े बहुत कहीं ना कहीं यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग भ्रष्टाचार में पड़ गए थे या लोगों को गलत डायरेक्शन देने में पड़ गए थे, अपने लालच में पड़ गए थे, ऐसे लोगों ने उन्हें राय दी कि तुम हमें भूमि दान करोगे तभी जाके क्या होगा, तुम्हारा भला होगा। ठीक है, भूमि दान करो हमें, तुम हमें दान करोगे तो ये होगा कि तुमने भी पुरोहित को भूमि दान की और उसकी वजह से भगवान तुम्हारे सारे पाप धुल देगा। ठीक, ये एक लालच था जो उस समय के कहीं ना कहीं पुरोहितों के अंदर देखा गया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। ठीक है, और ऐसे कारण कई सारे हैं, तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया और ऐसे बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से यहाँ पे पुरोहितों या ब्राह्मणों की सत्ता के ऊपर रोक लगाना बहुत जरूरी थी। और इस समय के तमाम आचार्य जो थे वो आके इन्हीं के ऊपर रोक लगाने की बात करते। तो भाई बोले कि ब्राह्मणों या पुरोहितों को ही अधिकार नहीं है कि वो यहाँ पे लोगों को डायरेक्शन दे, हर कोई अपना ज्ञान ले, कर्म करे और भक्ति के राह पे चले, वो सारे के सारे ज्ञानी कहलाएंगे।
ठीक है। तो इस डायरेक्ट डिवीजन को खत्म करने का विरोध किया था इन्होंने। वैश्य और शूद्रों का उदय भी इस समय में होना शुरू हो गया। कैसे होना शुरू हो गया भाई? शूद्रों को तो देखा जाता था सेवा करने वाले लोग होते थे, एक नाम दिया गया था ना कि जो सेवा करेगा वो शूद्र हो गया। वैश्य को बोला जाता था, क्या बोला जाता था? जो वर्कर्स होते थे, है ना, जैसे कारीगर हो गए, बढ़ई हो गए, इस तरीके के जो तमाम लोग होते थे, इन सबके अब कद ऊंचे होना शुरू हो गए। कुम्हार जैसे बेसिकली एक एग्जाम्पल है ना, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला बेसिकली दिन भर मिट्टी के बर्तन बना के अब एक ब्राह्मण से ज्यादा अमीर हो चुका था, रिच हो चुका था, क्योंकि वो अपना काम करता था, कर्म करता था। तो इस समय में आगे एक कारण ये बना कि इनकी भी स्थिति सुधरी इस समय में, और इस स्थिति को देखते हुए कई सारे परिवर्तन यहाँ पे भी सरलता। ये बेसिकली कह सकते हैं कि धार्मिक आंदोलन जो चला इस समय में, तमाम लोग जितने भी इसको फॉलो करने के लिए आगे बढ़े वो लोग अशिक्षित थे, उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की हुई थी, और कह सकते हैं उनके पास में पुराणों को पढ़ने की या फिर कहीं ना कहीं ग्रंथों को पढ़ने की समझ नहीं थी, ठीक है। लेकिन जब ये आचार्य आए, इन्होंने क्या करा? अपने माध्यम से जिन भाषाओं का यूज किया और लोगों के साथ में जैसा कनेक्शन बनाया, तो वो एक सरलता का स्वभाव दिखाता है कि लोगों से कनेक्ट आसानी से हो गए, ठीक है। अब यहीं पे मैं आपको इंग्लिश के अंदर पूरा लेक्चर देना शुरू कर दूं, डिलीवर करना शुरू कर दूं, कुछ कुछ समझ आएगा, बाकी कुछ ऊपर से होना शुरू हो जाएगा, ऐसे ही तो होगा। भाषा एक बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम होता है अपनी बात को रखने का और अपनी बात को समझाने का। तो अगर आप उसको उसी भाषा में समझाओगे जो व्यक्ति जिस भाषा में समझना चाहता है, तो शायद आसान होगा उसके लिए समझना और उसको फॉलो करना, ठीक है। तो अब जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको अपनी भाषा के हिसाब से तो समझा रहा हूँ, तो आप समझ पा रहे हो शायद, है ना, शायद, है ना? समझ पा रहे हैं लोग, ठीक है, तो वो आप समझ पा रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको इसी को अगर बदली हुई भाषाओं में समझाने लगूं, किसी अन्य भाषा में समझाने लगूं, तब आपके लिए शायद मुश्किल हो जाएगा, है ना, समझना। तो इसलिए इस समय के लोगों ने उन बहुत आसान भाषाओं को यूज किया जो लोगों तक पहुंचाई जा सकती थी, ठीक है। स्थायी जनसंख्या की बात करें तो 6वीं शताब्दी के बाद से हम कह सकते हैं कि कई सारे उस समय में कृषक समुदाय उभर के आए, है ना। कृषक समुदाय उभर के आने का मतलब अलग अलग तरीके से लोगों ने क्या समझ लिया था? एक बात समझ ली थी कि जाति व्यवस्था के आधार पर भी कुछ बदलाव नहीं हो सकता, सबको अपने अपने कार्य करने पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा वर्ग निकला जो कृषक वर्ग था, और वो एक स्थायी जनसंख्या के तौर पर कहीं ना कहीं देखा जाता है। और इस स्थायी जनसंख्या ने जब इस तमाम धर्म को अनुपालन करना शुरू किया होगा, तो वो भक्ति की मार्ग पे अपने आप स्वतः ही ले गया होगा। तो एक बड़ी और स्थायी जनसंख्या मिली, जिसकी वजह से ये आंदोलन के कारणों में काम करते हैं, ठीक है। 10 कारण हैं टोटल, मैंने आपको बता दिए। टोटल मैक्सिमम 4 से 5 कारण आपको शायद आंसर में लिखने पड़े, शायद, ठीक है। तो अगर आपको इन 10 में से 10 भी याद नहीं रहते तो 5-6 भी, 4-5 भी याद रह गए तो सफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन याद रखो, काम आएंगे आपके ये, कभी प्रीलिम्स में किसी भी तरीके का क्वेश्चन बन जाए तो उसके लिए याद रखना। ये बेसिकली देखिए, जो भक्ति और सूफी आंदोलन है आपका, ये अगर आपको लग रहा हो मध्यकालीन इतिहास का पार्ट है, सर मेंस में तो आएगा भी नहीं, है ना, तो ये मध्यकालीन का एक्चुअल पार्ट नहीं है, ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, ठीक है। किसका पार्ट है? आर्ट एंड कल्चर। बट आपके सिलेबस में यहाँ पे दे दिया गया तो मैं यही पढ़ाते रहो, वरना ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो ये मेंस में भी आ सकता है, तो ये एक स्ट्रिक्ट वार्निंग ये है कि मेंस के हिसाब से भी सुनते चलना पूरे क्लास को, प्रीलिम्स के माध्यम से इसको मत पढ़ना। तो ये मेंस में भी आ सकता है, प्रीलिम्स में पूछ लेगा चारों पीठ के किधर किधर कौन कौन से डायरेक्शन पूछ सकता है, बट आपसे मेंस में ये तमाम कारण भी तो पूछ सकता है कि भक्ति आंदोलन शुरू ही क्यों हुआ, उसके पीछे के कारण बताइए, है ना। तो ये तमाम कारण आपको जिम्मेदार रखने, ये 10 कारण हैं बेसिकली। वन लाइनर टाइप में जल्दी जल्दी नोट कर लो, 10 कारण हैं, जल्दी से नोट कर लो कि क्या क्या कारण है धार्मिक आंदोलन शुरू होने के पीछे। पुनरुत्थानवाद का मतलब बेसिकली ये हो गया कि कभी किसी भी धर्म में अगर किसी तरीके की कोई क्रांति आ गई या किसी भी तरीके का कोई बदलाव आ गया, उस बदलाव को उसके ओरिजिनल फॉर्म तक ले जाना, ठीक है। मतलब हमें वापस से वैसा ही कर देना है जैसा असल में था, ठीक है। हाँ, कुरीति को नष्ट करके वापस से उसकी ओरिजिनल फॉर्म को प्राप्त कर लेना, ये पुनरुत्थानवाद। पूरा डिटेल में नहीं, बस मेन हेडिंग जो है उसकी बस वो नोट कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ कारण क्या थे कि भक्ति आंदोलन भारत में शुरू किया गया।
हो गया ना? ठीक है, चलिए आगे देखिए। हम लोग बेसिकली कारणों की बात कर ली, ठीक है। सामान्य शिक्षाओं की बात करी जाए तो कुछ उपदेश दिए गए हैं या तमाम चीज़ें दी गई हैं। ये सब बातें पढ़ते पढ़ते अभी समझ आ जाएंगी इसके अंदर क्या क्या नॉलेजेस दी गई हैं, क्या ज्ञान की बातें की गई हैं, ठीक है। तो शिक्षाएं इसकी समझ आ जाएंगी जब हम इसको आगे देखेंगे। तो बेसिक कुछ शिक्षाएं हैं, जैसे समानता के भाव को दिखाता है। अभी हम लोग जाति का भेद बता रहे हैं आपको, है ना, कि जाति का भेद खत्म कर दिया तो एक तरीके से समानता को दर्शाता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल आप इसमें रामानंद का देखेंगे, ठीक है। रामानंद एक संत है जो उत्तर भारत के अंदर इस परंपरा को लेके आए थे, ठीक है। वैसे ये परंपरा मैंने कहा बताया आपको दक्षिण भारत में विद्यमान थी, लेकिन इस परंपरा को उत्तर भारत में पहुंचाने वाले जो व्यक्ति हैं वो है रामानंद, ठीक है। और रामानंद के जो शिष्य हैं वो शिष्य आपको कौन दिखाई दे रहे हैं? बुनकर, मोची, नाई। मतलब ये व्यवसाय के तौर पर मत देखो, इसको जातिगत तौर पर भी अगर देखा जाए तो हमें दिखाई देता है कि इनके शिष्य भी कौन से लोग हैं जो कहीं ना कहीं वैश्य या फिर शूद्रा से संबंध रखते थे। तो इस संबंध समझ आता है कि किसी भी तरीके का कोई भेद नहीं है, हर कोई शिष्य शिक्षा ग्रहण कर सकता था और वो गुरु भी बन सकता था, ठीक है। इसके अंदर समाज के लिए, सभी लोगों के लिए लव, अफेक्शन और किस तरीके से केयरिंग हो सकती है, तो हर वर्ग की केयरिंग की बात यहाँ पे की गई है। जैसे कबीर ने भी यहाँ पे अपने दोहे के थ्रू कई तरीके के भाईचारे की बात यहाँ पे कर रखी है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर आप उनको भी देख सकते हो, ठीक है। तीसरा, धर्म और समाज की बहुत अलग अलग गलत प्रथाओं को दूर करने का प्रयास किया गया, जिसके अंदर आप एग्जाम्पल के तौर पर गुरु नानक को देख सकते हो, है ना। तो गुरु नानक ने कई तरीके के विचारों से अपने लोगों के साथ में कैसे नैतिक व्यवहार करना है और क्या अच्छा व्यवहार हो सकता है वो बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया, ठीक है। और कई सारे ऐसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं कि आपको इसके ऊपर चल के ऐसे प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। अब हम जो भक्ति आंदोलन पढ़ रहे हैं, इन भक्ति आंदोलन के अंदर मैंने आपको बताया था एक शैव संप्रदाय और एक वैष्णव संप्रदाय, दो संप्रदाय मैंने आपको बताया। और ये आंदोलन क्योंकि दक्षिण भारत में शुरू हुआ है, तो दक्षिण भारत के शुरू होने के समय, उस समय में पूरे के पूरे जो विभाजन होते थे दक्षिण भारत में, वो दो तरीके के होते थे। एक होते थे अलवर संत और एक होते थे नयनार संत। दक्षिण भारत में भी संत दो तरीके के होते थे, कौन कौन से? एक अलवर संत होते थे और एक नयनार संत होते थे। जब अलवर संत की बात होती है तो लॉर्ड विष्णु को फॉलो करने वाले, अलवर संत का मतलब लॉर्ड विष्णु को फॉलो, वैष्णव धर्म को फॉलो करने वाले लोग कौन होते थे? अलवर संत के अनुयायी होते थे। नयनार संत का मतलब हो गया लॉर्ड शिवा को या शैव धर्म को फॉलो करने वाले। इसको याद कैसे रखोगे? नयनार की बात हो रही है तो लॉर्ड शिवा, शिव की तीसरी आंख, नयन का मतलब आंख होता है, तो नयनार से याद रख लो, ये शिव धर्म से रिलेटेड होगा। तो नयनार का मतलब हो गया शैव धर्म से रिलेटेड जो लोग थे वो नयनार थे, ठीक है। और यहाँ वैष्णव धर्म से रिलेटेड कौन दिखाई देते हैं हमें? अलवर संत दिखाई। एग्जाम्पल सुन लो, नयनार संतों की बात करें हम लोग तो शंकराचार्य, अभी हम देख के आए, उनके बारे में पढ़ा। तो शंकराचार्य कौन थे? नयनार संत थे। नयनार संत उनको इसलिए बोला जाता है, नाम क्या है? शंकर आचार्य, शंकर को फॉलो करने वाले, तभी तो शंकराचार्य नाम रखा होगा, है ना, क्योंकि वो मेन अस्तित्व वहीं से मानते थे, तो उन्हें एक तरीके का नयनार संत बोला जा सकता है। फिर अलवर संत कौन है? लॉर्ड विष्णु या उनके अवतार को मानने वाले लोग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी आप पढ़ोगे रामानुजाचार्य के बारे में, आंध्र प्रदेश के एक बहुत बड़े संत रामानुजाचार्य, उन्होंने भी अभी एक अपना मत दिया है, विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक है। जैसे उन्होंने अद्वैतवाद दिया, रामानुजाचार्य ने दिया विशिष्ट अद्वैतवाद, ठीक है, बताएंगे उसके बारे में। तो ये दो तरीके के संत उस समय में हुआ करते थे, ठीक है। दक्षिण भारत में जिसकी शुरुआत हुई वो है भक्ति आंदोलन। उस भक्ति आंदोलन को फॉलो करने वाले लोग हिंदू धर्म या हिंदू धर्म के अनुयायी थे। उस हिंदू धर्म के अनुयायी के तौर पर दो तरीके के संप्रदाय का विभाजन होता था, एक शैव संप्रदाय और एक वैष्णव संप्रदाय। शैव संप्रदाय को जो लोग फॉलो करते थे और संत होते थे वो शैव धर्म को फॉलो करने वाले नयनार संत लोगों कहलाते थे। वैष्णव धर्म को फॉलो करने वाले अलवर संत कहलाया करते थे। ये दोनों में विभाजन है, ठीक है। अब इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज और, भारत में भक्ति और भक्ति आंदोलन से जुड़े नेताओं की बात करें, लीडर्स की बात करें, उससे पहले टाइप्स ऑफ भक्ति भी देख लीजिए, ठीक है। अभी हम भक्ति आंदोलन की जो बात कर रहे हैं वो भक्ति दो तरीके की हो सकती है, या तो सगुण भक्ति होगी या निर्गुण भक्ति होगी, ठीक है। सगुण भक्ति का मतलब बेसिकली ये हो गया, जो बेसिकली सगुण भक्ति हम उस भक्ति को कहेंगे जहां पे ईश्वर की कोई ना कोई रूप होगा, ईश्वर को किसी न किसी रूप में माना जा सकता है।
है। ईश्वर को देख के, जैसे मूर्ति बना ली है ना, कोई मंदिर बना लिया, तो जब आप ईश्वर को उसके प्रारूप को देख के फॉलो करोगे तो ऐसी भक्ति क्या होगी? सगुण भक्ति। जैसे रामा की मूर्ति, कृष्णा की मूर्ति है ना, तो इस तरीके की मूर्ति को देख के और इस तरीके के पंथ के लोग जो कहलाते हैं वो कौन कहलाते हैं? सगुण भक्ति के लोग। सगुण भक्ति को भी दो तरीके से विभाजन किया जा सकता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। सगुण भक्ति का भी दो तरीके से विभाजन होता है। एक होता है आपका, एक होता है यहाँ पे रामाश्रय या रामामयी करके भी बोला जाता है, और एक को बोला जाता है कृष्णाश्रय या कृष्णामयी। ठीक है, तो ये दो तरीके का विभाजन आपको सगुण भक्ति में देखने को मिलेगा। ठीक है, सगुण भक्ति दो तरीके की होती है। मैंने क्या बोला? जो मूर्ति के रूप को मानते हैं, मूर्ति में भगवान की पूजा करते हैं, एक प्लेस या फिर एक स्थान को मानते हुए, मंदिर को मानते हुए इस तरीके से किसी भी चीज की पूजा आराधना करते हैं। और उत्तर भारत में आपको लगभग सब लोग ऐसे मिलते हैं जो सगुण भक्ति को फॉलो करते हुए होते हैं, है ना। तो इस तरीके के लोग होते हैं। तो रामामय वाले लोग कौन होते हैं? जो लॉर्ड रामा में सबसे ज्यादा अपना विश्वास रखते हैं, राम को सबसे उचित और सबसे ज्यादा प्रभावी मानते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। ठीक है, और कृष्णा में मतलब लॉर्ड शिवा के जो पूरी तरीके से उपासक होंगे वो ये मानेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया, रामानंद, ठीक है, जिन्होंने उत्तर भारत में पूरे के पूरे इतिहास को भक्ति आंदोलन के फैलाया। रामानुजाचार्य वो भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तुलसीदास, नाम सुना है आपने? रामायण लिखी हुई है जिन्होंने, क्यों लिखी? भगवान राम का ही तो चरित्र वहां पे लिखा गया, तो वो भी ये क्या कहलाएंगे? इसी के रामामय के एक एग्जाम्पल। यहाँ कौन है? कृष्णामय में मीराबाई, सुना? मीराबाई का नाम मीराबाई कह लीजिए, आप रायदास कह लीजिए, रायदास इसके एक एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने रैदास परंपरा ही पूरी शुरू करी, आगे हम उनका बात करेंगे। चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, सूरदास, ठीक है, ये तमाम एग्जाम्पल आपके कृष्णमयी से रिलेटेड हो सकते हैं। तो जो जो जिसको फॉलो करता है उस हिसाब से एक विभाजन कर दिया गया सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना। निर्गुण भक्ति, जो भगवान के निराकार रूप की पूजा करते हैं, उन्हें नहीं मतलब सामने उन्हें कोई मूर्ति दिख रही है, सामने कोई मंदिर दिख रहा है, सामने कोई रिलीजियस प्लेस है या नहीं है, या कोई भगवान की मूर्त है, या भगवान का कोई आकार है। उसने बोला भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान किसी आकार में हो ही नहीं सकता। हम आंखें बंद करें, भगवान हमें महसूस हो रहा है। ऐसे लोग कौन से होते हैं? निर्गुण भक्ति के लोग होते हैं। जैसे हम लोग बात करें गुरु नानक, ठीक है, गुरु नानक उसके एक बड़े एग्जाम्पल के तौर पर देखे जाते हैं। दादू दयाल एक एग्जाम्पल उसके देखे जा सकते हैं। तो गुरु नानक, दादू दयाल जैसे लोग, तमाम लोग ये निर्गुण भक्ति को फॉलो करने वाले लोग हैं। ठीक है, तो हम लोग इस भक्ति को अगर डिवीजन करें तो दो तरीके से निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में इसका विभाजन कर सकते हैं। अब अगर लिखना चाहो तो अलवर और नयनार का विभाजन लिख लो, और निर्गुण और सगुण का भी लिख लो, जिससे भूलो ना। ठीक है, ये भी लिख के खत्म कर लो जल्दी से। विभाजन मैंने तरीका बता दिया, क्या क्या इसमें विभाजन हो सकता है, डिवीजन, वो आप उस हिसाब से लिख लीजिए। आप अलवर के आगे डैश लगा के लिख दो लॉर्ड विष्णु के उपासक, ठीक है, और नयनार के आगे डैश लगा के लिख दो लॉर्ड शिवा के उपासक। ठीक है, एग्जाम्पल अगर उसमें कुछ लिखना हो तो अलवर के अंदर लॉर्ड विष्णु के उपासक के तौर पर आप रामानुजाचार्य का एग्जाम्पल लिख सकते हो, रामानुजाचार्य का एग्जाम्पल वहां पे लिख सकते हो। नयनार के अंदर शंकराचार्य है ना, शंकराचार्य के एग्जाम्पल नयनार में लिख सकते हो। शंकराचार्य का एग्जाम्पल नयनार में। उसके बाद में यहाँ पे हमने निर्गुण और सगुण भक्ति पढ़ा।
हाँ कह सकते हो कि अभी जैसे एक सिद्धांत है द्वैतवाद, जिसमें द्वैतवाद को भी माना, अद्वैतवाद को भी माना, दोनों को माना। तो कहीं कहीं पे क्या करा जाता है कि ऐसी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए भाई हाँ ईश्वर के प्रारूप की तो बात है, हम भी मानते हैं, लेकिन आप ये भी तो मानो कि साइंटिफिक रूट भी उसके पीछे कुछ जिम्मेदार हो। हाँ जरूर है कि कुछ ना कुछ प्लेट्स टकराई होगी तभी ऐसा क्रिएशन हुआ होगा, तो वो उस रूट को भी लेके चलते हैं। और एक होते हैं वो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग यूपीएससी की तैयारी क्यों कर रहे हैं? बैलेंस करना सीख जाए, है ना? तो और आगे जब जगह आंसर्स या फिर इसके अंदर जो भी समाज के अंदर जो भी डिसीजन होंगे सब उसी बेसिस पे आधार पे होंगे कि आप बैलेंस करना सीखें। तो सबसे अच्छा रास्ता यही होगा, शायद कभी इसमें बताया जा रहा होगा, तो बैलेंस करना, जहाँ पे बैलेंसिंग चीज़ आ जाए वही सबसे अच्छी है, तो उसको करने का प्रयास करना। एक्सट्रीमिज्म किसी भी चीज़ में नहीं, जो लोग बोलते हैं बोलने में और फील करने में फर्क होता है। शंकराचार्य पहुंच चुके थे, ठीक है, उनकी बात तो मैं कहूँ प्रेजेंट टाइम पे कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा इसका तो अनुभव करना ही अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हाँ मुझे ऐसा लगता है कि जो हम ब्राह्मण मुस्लिम हो चुका होगा और ऐसा कुछ हुआ होगा वो शायद आपको मीडिया में दिखेगा ही नहीं, वो शायद ऐसा होगा ही नहीं जो आपके सामने आया होगा, वो संत ही नहीं होगा ऐसा कि जो आपको इस रूप में दिखाई दे रहा होगा। वो पब्लिसिटी के लिए कभी करेगा क्या? ऐसा कुछ नहीं सर, वो तो शायद अलग ही एक कहीं बैठा होगा और अपने ईश्वर को पूरी तरीके से उसको कह सकते हैं सोच में खोया हुआ होगा, तो उसे नहीं मतलब दुनिया में क्या हो रहा है। बेसिकली वो व्यक्ति जो है वो इससे जुड़ा हुआ होता है ना, तो उसे नहीं मतलब फर्क ही नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग, जैसे आपने नाम नहीं सुना है, अभी तो आपने सुना होगा ना कैची धाम में नीम करौली बाबा, नाम सुना, सबने सुना होगा, गए भी होगा, देखा भी होगा। तो कभी मुझे लगा बता दो कि बहुत ज्यादा न्यूज या हाईलाइट होने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ किया हो या कुछ ऐसा कुछ देखा, अगर लोग को पता चल गया कि अरे ऐसे वहाँ पे हैं जो साधना करते हैं, इस तरीके के हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं तो होता है ऐसा, तो जा रहे हैं लोग, ऐसा हो रहा है। तो ऐसे लोग आपको बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं दिखाई देंगे, जो मुझे लगता है। ऐसा हो सकता है मेरा अनुभव अलग हो, ये भी हो सकता है, सही ना हो ये भी हो सकता है, लेकिन जो मुझे लगता है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। और ऐसा मैं सिर्फ और सिर्फ भक्ति आंदोलन या फिर ऐसे संतों की ही बात नहीं कर रहा, मैं हर धर्म में इस बात की बात कर रहा हूँ कि हर धर्म के अंदर अगर ऐसे अनुयायी आपको दिखाई दें, मतलब जो दिखाई ना दें, है ना, जो हम लोग को पता चले कि ऐसा भी कोई है, इस तरीके का भी कोई है, और हमें उसके बारे में ऐसे ना पता चला हो कि YouTube के थ्रू पता चला हो, इंटरनेट से पता चला हो, बहुत पॉपुलर हो रहा हूँ, बार बार न्यूज में आ रहा हूँ, तो शायद वो एक पब्लिसिटी का भी तरीका हो सकता है, उससे भी हो सकती है चीजें। लेकिन जो असल होगा उसको ईश्वर से क्या फुर्सत मिलने वाली है, जो फिर दुनिया के रंग में रंगने आ जाएगा वो, या दुनिया के अंदर देखने चला आएगा, उससे फुर्सत नहीं मिलेगी। कुंभ के अंदर कई सारे ऐसे संत आपको दिखाई देंगे, कभी जाके विजिट करना, कि जो संत आपको बाहर की दुनिया में दिखाई नहीं देंगे, उन्होंने अपना एक प्लेस बना लिया साइड में, एकदम कोने में, बिल्कुल ईश्वर में लीन होकर बैठे। कोई मीडिया वाला आ रहा, कुछ भी आ रहा, 100 बार पूछ के चला जा रहा है, उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा, वो दुनिया में ही नहीं है ना, तो वो ईश्वर के साथ में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि वो उसके साथ में लीन है। तो वो कुछ ऐसे लोग होते हैं वो जिनको अनुभव हो गया है अहम ब्रह्मास्मि का, कहीं ना कहीं वही लोग हो सकते हैं। हाँ ईश्वर, हाँ धर्मेंद्र सर, जैसे तुलसीदास ने सर राम के प्रति भक्ति को धारण करा, हाँ, और सूरदास ने सर कृष्ण के प्रति जो भक्ति को धारण किया, ठीक है, उनको साहित्यिक, हाँ, तो सर कबीरदास ने जो दोहे लिखे थे वो सर किसकी भक्ति के प्रति? कबीरदास बेसिकली निर्गुण भक्ति को फॉलो करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कभी किसी ईश्वर के आकार को माना ही नहीं, उन्होंने बोला ही नहीं कि ईश्वर का कोई आकार हो सकता है, उन्होंने ये बोला ही नहीं कि ईश्वर की एक मूर्ति है, हम कल्पना ये करते हैं, ऐसा है वैसा, उन्होंने बोला आकार ही नहीं है। जब आकार नहीं है तो मैं आंखें बंद करता हूँ, मेरे सामने ईश्वर, और उस ईश्वर के बारे में वो लिख रहे हैं। उन्होंने कोई रूप ही नहीं बताया, क्योंकि रूप बताने से क्या हो रहा है, भेद हो रहा है, कोई सगुण मानने लग रहा है, कोई निर्गुण मानने लग रहा है, कोई अलवर बन जा रहा है, कोई नयनार बन जा रहा है, भेद हो रहा है। भाई जिस जातिगत व्यवस्था से निकलने के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है, देख रहा हूँ ना, 8वीं शताब्दी से लड़ाई शुरू हो गई कि भाई जाति खत्म कर दें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र खत्म कर दें, लेकिन आप जाति खत्म करने के चक्कर में भेद कर दे रहे हो दूसरे तरीके से। तो
कबीर इस बात को कहीं ना कहीं इसके विद्रोही थे। उन्होंने बोला आपने जातिगत भेदभाव खत्म करने की बात करी, लेकिन लोगों को बांट दिया, ये तो राम भक्त हैं, ये तो कृष्ण भक्त हैं, तो इसका क्या मतलब, भगवान के बेसिस पे कैसे किस आधार पे बांट सकते हैं। तो इस वजह से वो निर्गुण भक्ति के उपासक थे, और वो हमेशा निर्गुण भक्ति कि आपके ईश्वर के साथ में जो रिलेशन है वो ऐसे होना चाहिए जिसका कोई रूप नहीं होना चाहिए। आप महसूस करो, फील करो ईश्वर है, उसके साथ बातचीत करो, जो करना है, बस एक रूप मत दो उसे, क्योंकि रूप क्या करेगा, विभाजन पैदा कर देगा, ऐसा उनका मानना था। इस वजह से हम देखते हैं। हाँ एक क्वेश्चन, हाँ सर एक कंफ्यूजन है। हाँ पूछो। सर एक मैंने क्वेश्चन लगा रही थी, तो उसमें क्वेश्चन था कि भक्ति आंदोलन शुरू किया गया था। हाँ तो उसमें आंसर ये था कि दक्षिण भारत के अलवर संतों के द्वारा। हाँ तो ठीक है। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है, हाँ। आदि शंकराचार्य जो है हाँ। नैनार से संबंधित। हाँ ठीक 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 ठीक। तो मतलब ये वर्ड कैसे हो गया? अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसा आया था जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, उसके अंदर बोला गया था जो आदि शंकराचार्य थे, आदि शंकराचार्य की जो बातें लेके चल रहे हैं, वो बात समझ ये आती है कि नयनार संतों से उनका रिलेशन था और नयनार संत को वो माना करते थे, ये बात समझ आती है। हुआ क्या, 8वीं शताब्दी से जस्ट कुछ समय पहले, जब 6ठी-7वीं शताब्दी चली, उस शताब्दी के अंदर एक संत बहुत पॉपुलर हुए थे जिनको वल्लभाचार्य बोला जाता था, नाम लिया जाता था वल्लभाचार्य का। वल्लभाचार्य को लेके डेट क्लियर नहीं है, ठीक है, बहुत डाउट है उसको लेके कि वल्लभाचार्य का जन्म जो है 6ठी शताब्दी में हो गया था या फिर बाद में आए वो, है ना, इसको लेके बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन अभी भी इतिहासकारों में था। हाँ तो वो मान लेते, बादी ज्यादातर लोग मान लेते, लेकिन वल्लभाचार्य का रिलेशन अलग जो अलवर संत है उनसे लेना देना है, तो ऐसा बोला इसलिए गया होगा कि हाँ अलवर संतों के द्वारा इसकी शुरुआत की गई होगी। तो एक थ्योरी के तौर पर जानना चाहता है, वैसे फैक्चुअल नॉलेज यही है जो मैंने आपको बताया, जिस हिसाब से लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी लैंग्वेज है जो आपको पूरा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? हाँ ईश्वर। क्वेश्चन ये है हाँ कि वर्तमान भारत की कला संस्कृति पर ये भक्ति आंदोलन का क्या इम्पैक्ट पड़ा? अच्छा ठीक है, कोई 5 पॉइंट क्या है? बस इतना और आगे, ठीक है चलो बहुत बढ़िया। हाँ एग्जैक्टली वही आता हूँ मैं। भक्ति आंदोलन का प्रभाव अभी जो प्रेजेंट भारत है उसके ऊपर क्या पड़ा और किस तरीके से हम उसको देख सकते हैं, ये है क्वेश्चन कला एवं संस्कृति के माध्यम से। कला एवं संस्कृति के माध्यम से हमने भी आपको बताया कई तरीके के यहाँ पे पीठ बनाए गए थे उस समय में जब भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई। उन पीठों को बनाने का एकमात्र ऑब्जेक्टिव क्या था कि आज के समय के लोग उससे कुछ फायदा उठा सके। भाई शंकराचार्य के उपदेश हमेशा चलते रहे ये तो जरूरी नहीं, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई कोई कला एवं संस्कृति के तौर पर कोई मूर्त है वो शायद हमेशा चलती रहेगी, ये प्रयास किए गए उस समय में, ठीक है। तो उस समय में जो ये प्रयास किए गए थे, तो इसका एक एग्जाम्पल अब आप देख लो, जैसे अभी भरत ने भी बताया, हम मथुरा के अंदर देखते हैं, ठीक है, हम लोग अभी कुंभ में देख रहे हैं, बनारस का एरिया, इलाहाबाद का इलाका पूरा का पूरा देख रहे हैं। ये सब चीजें किससे इंस्पायर्ड है? सब भक्ति आंदोलन से ही तो इंस्पायर्ड है। उन्हें ही तो पता चला इसके बारे में, जो लोग आज के समय में, उन्हें कैसे पता चला? आदि शंकराचार्य मठों के ऊपर या पीठों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे। रामानुजाचार्य ने बताया कि राम की भक्ति करने का मतलब ये भक्ति इस तरीके से करना होता है, तो इसको एक आकार दे देते, एक संस्कृति बना देते हैं, इसको लेकर कल्चर फॉलो होने लगे, कुंभ मनाया जाने लगा। एग्जाम्पल के तौर पर अभी चल रहा है तो बता दे रहा हूं, कला कुछ आर्किटेक्चर बना दिए गए, कुछ मूर्तियां बना दी गई, जैसे राम टेम्पल उसका एक एग्जाम्पल है ना, उस तरीके के टेम्पल्स बना दिए। तो आज के समय में अगर देखा जाए ये मॉन्यूमेंट्स जो है वो हमारे लिए भक्ति का एक साधन है, जो कला एवं संस्कृति को कहीं ना कहीं दर्शाते हुए दिखाई देते हैं। तो आप ऐसे एग्जाम्पल लिख सकते हो। बिल्कुल सेम साधन और इंजीनियरिंग चीज आपस में इंटरचेंज। हाँ बिल्कुल, तो ये भी क्या दिखा रहा है एक तरीके से जो सद्भाव है हमारे एक दूसरे के प्रति, कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट है और समानता के भाव को दर्शाना, और कहीं ना कहीं यहाँ की संस्कृति को वहां ट्रांसफर करना, वहां की संस्कृति को यहाँ ट्रांसफर करना। तो एक तरीके से जैसे दक्षिण भारत की संस्कृति कुछ अलग है मानते हैं, है ना, मान लिया सर अभी कहते हैं काफी कमी संभव हाँ वो चल रहा है दक्षिण भारत के अंदर। अभी देखोगे तो बहुत पॉपुलर चीज होती है। तो ये कुंभ उम्भ या जो भी अलग अलग तरीके की मर्यादाएं हैं, ये सारी की सारी चीजें आज के कल्चर और कला एवं संस्कृति का एक एग्जाम्पल है। जो सब कहां से आया? सब यहीं से आया, ठीक है। तो भक्ति से ही शुरू हुआ था और ये कहीं ना कहीं लोग आगे से भक्ति में ही ढूंढने का प्रयास करते हैं, ऐसे ही तो है, ठीक है। तो बेसिकली इन सारी चीजों को इस माध्यम से पढ़ा जा सकता है, ठीक है। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? आगे चले, चलिए ठीक।
अच्छा है, तुम लोग क्वेश्चन किया करो, डिस्कशन करने में मजा आता है। फिर उसके बाद देखिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो शंकराचार्य इनके बारे में बात ही कर ली हम लोगों ने, है ना। पहले बात कर ली थी जब इन्होंने शुरू किया था। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जैसे 5 वर्ष की आयु में बंधे गए थे। इनके जो गुरु हैं उनका नाम है गोविंदाचार्य, ठीक है। गोविंदाचार्य इनके गुरु का नाम है। गोविंदाचार्य जो थे वो एक अलवर संत थे, ठीक है। और ये कौन है? नयनार संत है। तो फर्क है दोनों में, ध्यान रखिएगा। गोविंदाचार्य एक अलवर संत थे और ये कौन से थे? नयनार संत थे। इन्होंने खुद को संज्ञा नहीं दी कि मैं नयनार संत हूं, यह भी बात ध्यान रखिएगा। इन्होंने खुद को स्वयं को नहीं बोला मैं नयनार संत हूं। एक्चुअल में लोगों ने इनकी फॉलोइंग और इनकी परंपराओं को फॉलो करते हुए देखते हुए इनको एक संत नयनार बता दिया होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये नयनार संत के एक रूप जानने जाते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीजें यहाँ पे भी लिखी गई हैं, वो भी देख लीजिएगा। ये उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तराखंड है, यहाँ पे ये गलत लिख गया, ठीक है। उत्तराखंड में है बद्रीनाथ, ठीक है। उसके बारे में बाकी इनकी कुछ कृतियां भी हैं, इन कृतियों के बारे में चाहे तो नोट कर लीजिए, क्योंकि ये कृतियां आपसे हो सकता है प्रीलिम्स में पूछ ली जाएंगी। आदि शंकराचार्य ने किन किन कृतियों को लिखा है या कौन कौन सी कृतियां उनकी हैं, इसका नाम आप चाहें तो लिख लीजिए, ठीक है। इसका नाम आप लोग कृतियों के फॉर्म में लिख लीजिए। बाकी शंकराचार्य तो मैंने आपको बता ही दिया था, उनकी जो तमाम पीठें वगैरह हैं उन पीठों को याद रखिएगा और उनकी नॉलेज जो भी है अद्वैतवाद का सिद्धांत उसको याद रखिएगा। निम्बार्क जो है बेसिकली फिलॉसफी भी है, ठीक है, और आचार्य भी हैं, ठीक है। निम्बार्काचार्य बोला जाता है उनको, उन्होंने एक फिलॉसफी दी थी। तो बेसिकली निम्बार्क, जब आप 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी पढ़ते हो तो 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी के अंतर्गत जब हम लोग मीमांसा ऐसे तमाम चीज़ों को पढ़ते हैं तो वहाँ पे निम्बार्काचार्य का थोड़ा डिस्कशन किया जाता है। वहाँ पे निम्बार्काचार्य, हाँ वहाँ पे भी है, अभी मैं बता रहा हूँ, उसके पास में भी आ रहा हूँ। तो जो निम्बार्काचार्य है, पहले मैंने वही बताया कि जो हम लोग फिलॉसफीज पढ़ते हैं उस समय में उनका डिस्कशन है। अगर मैं फिलॉसफी की बात करूँ तो फिलॉसफी के तौर पर डिस्कशन है उनका, लेकिन जो एक व्यक्ति की बात करें अगर हम, निम्बार्काचार्य जो व्यक्ति के तौर पर आए थे, इनका समय काल है यही जब हम लोग द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद या द्वैताद्वैतवाद की बात करते हैं। तो उसमें एक सिद्धांत है द्वैत अद्वैतवाद, ठीक है, जिन्होंने क्या बोला, बैलेंस बनाने का प्रयास किया द्वैतवाद में और अद्वैतवाद में। तो जिन्होंने दोनों में बैलेंस बनाया, जिन्होंने बोला द्वैतवाद भी सत्य है, अद्वैतवाद भी सत्य है, दोनों का हमें एक मिश्रण रूप लेके चलना चाहिए, वो व्यक्ति है निम्बार्काचार्य, जिन्होंने यहाँ पे निम्बार्काचार्य ने एक सिद्धांत दिया था वो। वरना निम्बार्क एक सिद्धांत है जो हम उस समय में पढ़ते हैं वेदांत की फिलॉसफी के टाइम, उसी के तौर पर इनका नाम निम्बार्काचार्य रखा गया था। ऐसा अगर आप सिद्धांत पूछ रहे हो तो तब का है, अगर आप व्यक्ति का नाम पूछ रहे हो तो व्यक्ति ही है निम्बार्काचार्य। अभी अद्वैतवाद बताया मैंने, ठीक है, नहीं समझा, चलो मैं फिर से बता दूंगा। अभी फिर से आएगा ना, निम्बार्काचार्य आएगा, मैं फिर से बता दूंगा। अद्वैतवाद सिद्धांत की बात कर रहे थे, फिर से सुन लीजिए, मैं अद्वैतवाद सिद्धांत को फिर से बता दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, कहीं भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तुरंत बता दीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा आपको, ठीक है। मैंने द्वैत और अद्वैतवाद दोनों समझा दिए थे, अद्वैत तो समझा दिया था मैंने। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए थे आपको। एक एग्जाम्पल दिया था क्रिएशन, एक एग्जाम्पल दिया था क्रिएटर का, और एक एग्जांपल दिया था क्रिएटेड का। ये तो 3 एग्जांपल दिए थे, ठीक है। ये अद्वैतवाद की फिलॉसफी, इसको समझने का प्रयास करना थोड़ा सा, ठीक है। इस फिलॉसफी में क्या हुआ, जब क्रिएशन की बात हुई, क्या क्रिएट हो गया, ठीक है, तो हम एग्जांपल के तौर पर यूनिवर्स को ले सकते हैं, संसार पूरा का पूरा ये क्रिएट हो गया, क्रिएशन के तौर पर ले सकते हैं, ठीक है। क्रिएटर कौन हो सकता है, ईश्वर हो सकता है, गॉड हो सकता है, और क्रिएट किसको किया गया, जीव को किया गया होगा, ठीक है, लाइफ को किया गया है ना। हम लोग एग्जांपल पे लाइफ या जीव को ले सकते हैं, ये एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। देखिए हुआ क्या, बोला गया कि क्रिएशन, क्रिएटर और क्रिएटेड, अगर ये तीनों चीजें एक ही हैं, तीनों चीजें एक हैं और समान है, यही सिद्धांत आपका अद्वैतवाद है, ठीक है।
कैसे एक हो जाएंगी, चलो इसको भी समझ लेते हैं। इन्होंने बोला क्रिएशन, यूनिवर्स का क्रिएशन, यूनिवर्स का क्रिएशन करने वाला गॉड, और गॉड ही ने क्रिएशन किसका करा, लाइफ का करा। तो लाइफ का क्रिएशन और यूनिवर्स का क्रिएशन करने वाला जब एक ही रूप है तो क्यों ना यूनिवर्स और जीव भी एक ही चीज हो, है ना। तो ऐसा सिद्धांत के तौर पर माना गया कि जब ईश्वर यूनिवर्स भी बना रहा है, जब ईश्वर लाइफ भी बना रहा है, जीव भी बना रहा है, तो यूनिवर्स और लाइफ ये दोनों सेम चीज हो जाती है। ठीक है, इसको एक ही मान लिया गया। ठीक, फिर क्या हुआ, अब एक तरफ गॉड है, यहाँ पे गॉड है, और एक तरफ दूसरा सिद्धांत आ गया हमारा यूनिवर्स और लाइफ का। ठीक है, तो गॉड और यूनिवर्स और लाइफ में अभी भेद है। तो क्या बोला गया, मैंने आपको बताया ना, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है भाई, मैं ही ईश्वर हूं, मेरे अंदर ही ईश्वर है, मेरे ही अंदर ईश्वर समाया हुआ है। तो जब मेरे ही अंदर ईश्वर समाया हुआ है, मैं ही ईश्वर हूं, तो गॉड और ईश्वर ये दोनों जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं लाइफ से तो रिलेटेड है, जीव से ही तो रिलेटेड है। तो गॉड के ही अंदर समा जाता है, फिर उसके बाद में जीव, और जीव में ही समा जाता है यूनिवर्स। तो जब एक हो जाते हैं तीनों चीजें, वही अद्वैत सिद्धांत है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, अद्वैतवाद का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में द्वैतवाद भी समझ लो, द्वैतवाद क्या होता है, अभी आगे आप देखोगे द्वैतवाद के बारे में भी, तो यही समझ लो। द्वैतवाद में क्या बोला गया, द्वैतवाद में बेसिकली बोला गया कि ये जो आपने सब एक कर दिया कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है एक होना। ठीक है, तो द्वैतवाद के सिद्धांत ने थोड़ा बहुत इसका विरोध किया है। ठीक है, विरोध कैसे किया, उन्होंने बोला कि आपने बोला कि यूनिवर्स जो है, ठीक, और ये एक जीव जो है, लाइफ जो है, इन्होंने बोला दोनों सेम है। ठीक है, इन्होंने बोला दोनों सेम है। बोले चलो मान लेते हैं दोनों सेम है। ठीक है, यूनिवर्स का क्रिएशन भी गॉड कर रहा है, लाइफ का क्रिएशन भी गॉड कर रहा है, तो मान लिया दोनों सेम है। लेकिन गॉड और यूनिवर्स, लाइफ एक कैसे हो सकते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था, इन्होंने बोला गॉड को कभी माया से किसी तरीके का कोई लालच नहीं है, माया नहीं चाहिए, माया का कोई लालच है ही नहीं किसी तरीके का, ये चीजें माया है, ये चीजें माया है। ठीक है, और माया और गॉड को आप कैसे मिला सकते हैं, जीव हमारे अंदर एक लालच है ना, हमारे ईश्वर के अंदर क्या लालच होगा, मैंने तुम्हें पैदा करा, जाओ मेरी भक्ति करो, आराधना करो, लालच है क्या उसे, नहीं है। उसने ऐसा पता नहीं कितने तत्व पैदा करके रखे, हमसे कोई लालच थोड़ी। तो इस बात को द्वैतवाद बोला गया, बोले ये दोनों अलग है, एक नहीं हो सकते। तो इसी सिद्धांत को द्वैतवाद बोला गया, और इसी सिद्धांत को बहुत कठोर तरीके से फॉलो किया गया, तब बोला गया उसे विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक है, विशिष्ट अद्वैतवाद बोला जाता है, एक सिद्धांत होता है। ये विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य ने जब दिया, तो रामानुजाचार्य ने इसी कॉन्सेप्ट को और ज्यादा विस्तारित कर दिया। इन्होंने बोला अब ना ईश्वर एक है, ना यूनिवर्स एक है, और ना लाइफ एक है, तीनों अलग। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, तीनों अलग है, तीनों में कोई समानता नहीं है। ईश्वर क्रिएट कर रहा है यूनिवर्स को, यूनिवर्स चल रही है ईश्वर के अकॉर्डिंग, ईश्वर क्रिएट कर रहा है मानव को, मानव चल रहा है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बोले अंतर तीनों ही जगहों पे बड़ा बड़ा अंतर है। यूनिवर्स जो है वो क्रिएशन जब उसका किया गया तो ईश्वर ने उसको अलग कामों के लिए क्रिएट किया है, मानव को कुछ अलग कामों के लिए क्रिएट किया, तो कर्मों के आधार पर सब अलग अलग है। तो जब इसको बोलेंगे तो हम बोल देते हैं विशिष्ट अद्वैतवाद। ठीक है, तो एक तरीके से विशिष्ट अद्वैतवाद। एक सिद्धांत होता है शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है, या शुद्धाद्वैतवाद इसको बोलते हैं। ये वही सिद्धांत है जिस सिद्धांत को देखे गए थे कौन, माधवाचार्य। ठीक है, माधवाचार्य सिद्धांत को देखे और माधवाचार्य ने फॉलो करा शंकराचार्य के सिद्धांत को। उन्होंने बोला अद्वैतवाद सिद्धांत है, बोले हाँ है, और उन्होंने इसमें थोड़ी शुद्धि कर दी। शुद्धि ये कर दी उन्होंने कि इन्होंने बोला कि माया भी है, इसमें तमाम परेशानियां भी हैं, ऐसी भी चीजें हो सकती हैं। माधवाचार्य ने आके बोला कि माया हो चाहे कोई भी तत्व हो समाज के अंदर, किसी भी तरीके का तत्व हो, सब निकले तो ईश्वर से ही है। माधव ने खुद थोड़ी माया पैदा कर ली, ठीक है, तो वो निकले कहां से, सब ईश्वर से ही निकले। तो उन्होंने ये कहते हुए शुद्ध अद्वैतवाद को कहीं ना कहीं अद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रमाणित किया। तो ये उन्होंने बताया, इस तरीके से बताया। फिर निम्बकाचार्य की बात करें, उन्होंने बोला द्वैता अद्वैतवाद होता है। ठीक है, कोई सिद्धांत का नाम होता है द्वैता अद्वैतवाद। बोले द्वैतवाद भी सही, अद्वैतवाद भी सही, दोनों सही है अपनी अपनी जगह, दोनों गलत नहीं है। अद्वैतवाद के सिद्धांत में बोला गया सब एक है, द्वैतवाद के सिद्धांत में बोला गया एक कैसे हो सकते हैं, दोनों में डिफरेंस हो सकता है। उन्होंने बोला दोनों सिद्धांत सही हैं आपके, समान व्यवहार को कहीं ना कहीं लागू करने का प्रयास किया। बोले इस बात पे अगर आप विभाजन करने लगे तो फिर फर्क ही क्या रह गया हमें, फिर संतों का फर्क क्या पड़ेगा लोगों पे, या इस पूरे के पूरे भक्ति आंदोलन का फर्क क्या पड़ेगा लोगों पे। तो ये तो कुछ वैसा ही हो गया कि तुम जाति व्यवस्था करते थे पहले, अब आज के समय में हम द्वैतवाद अद्वैतवाद के बेसिस पर विभाजन करें। अब ये इतने जटिल कॉन्सेप्ट क्या लोग समझेंगे,
नहीं समझेंगे ना कि वो कहे तुम अद्वैतवाद की तरफ आओ, वो कहे नहीं तुम द्वैतवाद की तरफ आओ, वो कहे नहीं तुम शुद्धाद्वैतवाद की तरफ आओ, लोग ही कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर कैसा भक्ति मार्ग कहाएगा भक्ति मार्ग, तो भक्ति मार्ग विफल हो जाएगा। इस वजह से उन्होंने क्या बोला कि अद्वैतवाद, मतलब द्वैतवाद भी रहे अद्वैतवाद भी रहे, विभाजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तमाम सिद्धांत दिए गए समय समय पे इस तरीके के, जिसको हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं। किसने क्या क्या सिद्धांत दिए इसको लेके एक टेबल बना लो, चलो अभी बना लो, टेबल बना लो, याद रहेगा आपको। ठीक है, एक तरफ लिखना सिद्धांत और एक तरफ लिखना उसके संत। ठीक है, या प्रवर्तक भी कह सकते हो। पहला तो ये लिख लो, पहला अद्वैतवाद लिख लो, शंकराचार्य। अद्वैतवाद शंकराचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य। हाँ, विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद बोल देते हैं उसे ऐसे। विशिष्टाद्वैतवाद लिख लो या विशिष्टाद्वैतवाद में लिख सकते हो, है ना। संधि विच्छेद है बेसिकली, है ना, जैसे संधि विच्छेद पढ़ रहे हैं। हाँ, बस वैसे कर देते। ठीक है, उसके बाद में द्वैता अद्वैतवाद लिख लो, रामानुजाचार्य। द्वैता अद्वैतवाद लिख लो, निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य। द्वैतवाद लिख लो, माधवाचार्य। द्वैतवाद माधवाचार्य। कौन सा बच गया? शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। हाँ, ये आ चुका है क्वेश्चन, पूछा है बहुत बार आता है क्वेश्चन। मैच आ जाता है, मैच कर मैच का फॉलोइंग अब याद रखिएगा इसको, याद रखिएगा अच्छे से। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं, प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, वैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ठीक, रामानुजाचार्य की जब बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये विशिष्ट अद्वैतवाद की बात कर रहे थे। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि रामानुजाचार्य आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनके बारे में जो चर्चित चीजें हैं वो यही हैं, राम भक्त हैं। ठीक है, रामामयी कहलाते हैं एक तरीके से। राम भक्ति को और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाने की बात करी। अनवर संतों में से एक संत कहलाते हैं। ठीक है, इन्होंने उपदेश के तौर पर जातिगत भेदभाव को बंद करने के प्रयास किए, और सबसे ज्यादा इनका जो जोर था वो इसी बात पे था कि जातिगत भेदभाव को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, विशिष्ट अद्वैतवाद देके इन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद के सिद्धांत को पूरी तरीके से गलत बताया था। ठीक है, ये कुछ इनके तरीके थे जिसको लेकर रामानुजाचार्य को जाना जाता है। रामानुजाचार्य से रिलेटेड और चीजें कुछ इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, बस इतनी चीजें ध्यान रखिएगा कि ये सिद्धांत के तौर पर विशिष्ट अद्वैतवाद के तौर पर जाने जाते हैं। जो सिद्धांत मैंने आपको बता दिया, क्यों जाने जाते हैं, क्योंकि शंकराचार्य के एक राइवलरी के तौर पर इन्हें देखा जाता है, क्योंकि उन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत को दिया था जिसको इन्होंने पूरी तरीके से गलत बताया। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जातिगत भेदभाव, शूद्रों में, वैश्यों में, ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में भेदभाव करना बंद करा जाए। और इन्होंने सबसे ज्यादा अगर पवित्र माना है तो वो शूद्रों को पवित्र कह के माना था। ठीक है, तो इस तरीके से इनके नाम को जाना जाता है, और ये इस तरीके की चीजों को यहाँ पर पूरे भारत के अंदर फैलाते हुए जाना जाते हैं। ठीक है, निम्बकाचार्य की बात हम लोग ने कर ली। निम्बकाचार्य जिसको हम लोग द्वैताद्वैत के बारे में जानते हैं, इनके बारे में इस तरीके से जानते हैं। ठीक है, और ये हैं कौन? ये रामानुजाचार्य के शिष्य हैं। ठीक है, रामानुजाचार्य के शिष्य हैं। और अभी भी मैंने देखा रामानुजाचार्य क्या कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, किसकी वकालत कर रहे हैं? विशिष्ट अद्वैतवाद की वकालत कर रहे हैं। इन्होंने उसको थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया। इन्होंने बोला विशिष्ट अद्वैतवाद हो चाहे अद्वैतवाद हो, इन्होंने बोला रामानुजाचार्य के शिष्य जरूर थे, लेकिन इन्होंने सम्मान शंकराचार्य का भी रखा। ठीक है,
तो इन्होंने दोनों के सिद्धांतों को बैलेंस करने का प्रयास किया, दोनों को साथ में लाने का प्रयास किया। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने कहीं ना कहीं ये भी बात की है कि जो लोग अपने कहीं ना कहीं फिजिकल फॉर्म में फंसे हुए हैं, जिन्हें लगता है ये शरीर सब कुछ है, जिन्हें लगता है कि ये शरीर ही हर तरीके के माध्यम के लिए आपके लिए आसानियां पैदा करता, तो ये गलत है। ये भौतिक संरचना से बाहर निकलने की बात करते हैं और ये कहते हैं आत्मीय स्वरूप के ऊपर लोगों को अपना ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो आत्मा को आपको कैसा बनाना है, आगे चल के वो कैसी होगी, क्योंकि आत्मा का ही परमात्मा से मिलन होना है, शरीर का नहीं होना है। ठीक है, तो आत्मा और परमात्मा के मिलन के ऊपर इन्होंने ज्यादा फोकस किया और इस वजह से नम्बकाचार्य को जाना जाता है। ठीक है, माधवाचार्य, ठीक है, माधवाचार्य की अभी हम लोग ने बात करी। ठीक है, माधवाचार्य भी अपने एक दर्शन के लिए जाने जाते हैं। कौन सा दर्शन, कौन सा दर्शन बताया अभी मैंने? माधवाचार्य का कौन सा दर्शन है? हाँ, अभी तो लिखे हो, माधवाचार्य द्वैतवाद है। हाँ, द्वैतवादी है पक्का? हाँ, द्वैतवादी तो है। ठीक है, हाँ चलो ठीक। माधवाचार्य द्वैतवाद के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने द्वैतवाद के सिद्धांत को देते हुए अद्वैतवाद के सिद्धांत के ऊपर चोट पहुंचाई। ठीक है, तो बेसिकली इनको जाना जाता है और ये अपने लगभग दार्शनिक रूप में शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और तमाम आचार्यों की वहां पर रिस्पेक्ट करते हुए भी दिखाई देते हैं और साथ ही साथ में उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क भी उठाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, कि भाई क्वेश्चन पूछना तो गलत नहीं, क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है, चाहे आपके कितने भी बड़े गुरु हो, आप कितना भी मानते हो उनको, तो उनके ऊपर क्वेश्चन लगाया जा सकता है, पूछा जाए तो उनके ऊपर क्वेश्चन लगाते हुए भी ये जाने जाते हैं। ठीक है, और इन्होंने अपने धर्म को और विस्तार करने के लिए कई सारे ग्रंथ भी लिखे उस समय और कई सारी चीजें भी लिखी, जिसमें एक इंपॉर्टेंट क्या था, तत्ववाद करके। ठीक है, तत्ववाद करके तत्व या एलिमेंट्स के बारे में बात करी है इन्होंने। यूनिवर्स इज द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स बताया है इन्होंने। ठीक है, तो ये जो भी दर्शन आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें साइंटिफिक टेम्पर भी दिखाई देता है। ऐसा नहीं है सिर्फ धार्मिक ही संरचनाएं होती चली गई और धर्म के आधार पर ही सब कुछ बताया गया, नहीं, इसके अंदर आपको साइंटिफिक टेम्पर भी कहीं कहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो वो चीजें भी दिखाई देंगी। माधवाचार्य को इसलिए पूजा जाता है, माना जाता है। ठीक है, द्वैतवाद के बारे में यहाँ पे लिखा गया। वल्लभाचार्य, ठीक है, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है, इनके हमने वो भी देख लिया, शुद्धाद्वैतवाद के बारे में देख लिया। ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद के बारे में इन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार किया था, इसलिए ये जाने जाते हैं। ये आते हैं रामानंद, यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से बदल गई है सदी। अब ठीक है, टाइम बदल गया, सदी बदल गई। दक्षिण भारत के तमाम लोगों को अगर हम लोग एक तरफ करें तो उत्तर भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले अगर भक्ति आंदोलन को लेके आया तो वो व्यक्ति थे रामानंद। ठीक है, यही रामानंद है जिनके भक्त कबीरदास है, यही रामानंद है जिनकी भक्त पद्मावती भी है। पद्मावती नाम सुना है आप लोगों ने? ठीक है, पद्मावती भी इनकी भक्त कहलाती हैं। तो ऐसे बड़े बड़े नाम रामानंद के भक्त थे। रामामय अपने आप को कहलाते हैं। ठीक है, राम भक्ति से रिलेटेड अपने आप को कहलाते हैं और राम का स्वरूप, राम की कल्पना करते हुए राम के ही रंग में रंग जाना, यही इनकी पूरी की पूरी सगुण भक्ति के तौर पर इनको देखा गया। ठीक है, तो इन्होंने तमाम तरीके की चीजें इस समय में लिखी और जो भी बोला करते थे वो लगभग सभी तरीके की चीजें लोग उस समय में अनुपालन करते। क्योंकि देखिए उत्तर भारत है, उत्तर भारत में सर्वप्रथम अगर सबसे पहले राम की पहचान और राम के मार्ग को सबसे ज्यादा लोगों की नजरों में लाया कोई व्यक्ति तो वो रामानंद को माना जाता है। क्योंकि ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने कह सकते हो कि बोलने से या अपने तमाम तरीके के प्रचार से लोगों तक बातें नहीं पहुंचाते थे, ये लिखते थे और उस लिखने के माध्यम से तमाम लोगों तक वो कृतियां पहुंचती थी और लोग पढ़ते थे कि राम के बारे में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो रामामय कह सकते हो। रामामय के साथ में अगर मैं इनको बोल दूं कि ये विष्णु भक्ति से रिलेटेड है तो कुछ गलत होगा क्या? एकदम गलत नहीं होगा। अलवर संतों में भी आप इन्हें काउंट करना चाहो तो कर लो, विष्णु भक्ति से रिलेटेड भी कह सकते हो आप इनको। ठीक है, तो बेसिकली ये इसलिए जाने जाते हैं। ठीक है, इनके बारे में, रामानंद के बारे में सिख ग्रंथों में भी लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, वहां पे भी लिखा मिलेगा क्योंकि जिस तरीके से इनके उपदेश है, जो ये सामाजिक भाईचारे की बात करते हुए दिखाई देते हैं, वही भाईचारे के एग्जाम्पल के तौर में यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जैसी तमाम चीजों में भी आपको इसके बारे में लिखा हुआ मिलेगा। तो रामानंद को एक तरीके से लिखा जाता है अच्छे कुछ कृत्य के लिए और इनके कुछ कार्य जैसे ज्ञान लीला और योग चिंतामणि, ये इनके कार्य हैं जिससे इन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त की। ठीक है, तो ज्ञान लीला और योग चिंतामणि को याद रखिएगा, ये इनके इंपॉर्टेंट है, इसको चाहे तो नोट कर लीजिए। ठीक है, शिष्यों में लिख लीजिएगा, बता दिया था मैंने, कबीरदास, पद्मावत, ठीक है, रविदास के लिखे हुए।
ठीक है। शिष्यों में कबीरदास, रविदास, भगत दीपा और पद्मावत जैसे इनके शिष्य हुए। रायदास भी इन्हीं के शिष्य थे, है ना। रायदास या रविदास जिनको बोला जाता है वो भी इन्हीं के शिष्य थे, तो उनका भी नाम यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। रायदास और रविदास पॉपुलर इसलिए क्योंकि उन्होंने रायदास संप्रदाय शुरू करा था, ठीक है। और रायदास संप्रदाय उन्होंने शुरू किया था, उसके लिए पॉपुलर थे। एक चीज और इम्पोर्टेंट है उनके लिए, रायदास के लिए, वो यहीं पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। आगे उनके बारे में अलग से चर्चा नहीं करेंगे। रायदास या रविदास पॉपुलर इसलिए भी है क्योंकि मीराबाई अपना गुरु उनको मानती थी, ठीक है। मीराबाई के गुरु भी हैं। मीराबाई बहुत पॉपुलर नाम है ना। जब हम कृष्ण भक्ति की तरफ देखेंगे, उनको पढ़ेंगे तो हमें दिखाई देगा मीराबाई, है ना। और मीराबाई कृष्ण भक्ति को फॉलो करती हैं। रायदास, रविदास जो फॉलो करते थे वो कौन सी भक्ति थी? हाँ, रामामयी थे वो। एक तरीके से रामामयी भक्ति को फॉलो करते हैं और कहीं कहीं पे उन्हें निर्गुण भक्ति को भी फॉलो करता हुआ दिखाई दिया जाता है, ठीक है। तो अगर वो मानते थे किसी का स्वरूप तो राम का मानते थे, अदरवाइज वो निर्गुण तरीके के अपने व्यवहार को रखा करते थे। तो रायदास या रविदास जो है बेसिकली निर्गुण भक्ति की भी आप एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो। कह सकते हैं हम लोग कि ये मीराबाई के गुरु भी थे और रामानंद के शिष्य भी थे, ठीक है। एक बार रायदास रविदास का एक स्टोरी है, उनके पास में एक व्यक्ति आया, ठीक है। ये बेसिकली क्या करते थे, जो मोची का काम होता है ना, मोची का काम जो होता है वो कहीं ना कहीं रायदास रविदास करते हुए दिखाई देते, ठीक है। तो मोची का काम किया करते थे। तो एक व्यक्ति आया इनके पास में और वो व्यक्ति जो था बेसिकली होता है हम लोग के अंदर एक भाव होता है, श्रद्धा होती है कि हम नदी में सिक्के डाल देंगे या जो भी है इस तरीके के रखते हैं ना मन के अंदर अपने, कहीं ना कहीं भाव होता है, हमारी एक परंपरा के तौर पर देखा जाता है ना। तो हम मानते हैं कि अगर हम डालेंगे तो हमें उससे कुछ पुण्य प्राप्त होगा, ऐसा कुछ माना जाता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति था, ठीक है, वो भी भक्ति में लीन व्यक्ति था और वो जा रहा था अपना नदी के अंदर जो है गंगा के अंदर जाके सिक्कों को बहाने जा रहा था इस तरीके से। तो अचानक से क्या हुआ, उसके पैर में जो जूता था वो खराब हुआ। खराब जूता होने की वजह से वो भाग के जो है मोची के पास पहुंचा। मोची कौन थे? रायदासी, ठीक है। तो रायदास मोची थे उस समय। तो इनके पास में जब वो पहुंचा तो बहुत जल्दबाजी करने लगा, जल्दी करो तुम्हारी वजह से लेट हो रहा है, मैं वहां जा नहीं पाऊंगा, मुझे एक शुभ समय है मेरा और मुझे इस समय में सिक्के डालना है, ऐसे करके डालना है वो, ठीक है। तो उन्होंने बोला कहाँ तुम इन सब चक्कर में पड़े हुए हो, क्यों नदी में ही डालना, क्यों गंगा में ही डालना, ऐसा सब करना ये थोड़ी होता है। बोले मन में भाव आपके होना चाहिए, अगर मन में आपके भाव है तो सब ठीक है, अगर मन में भाव नहीं है तो गलत है सब। ये जल्दबाजी से थोड़ी कुछ होगा। अगर उन्हें आपकी बात सुननी होगी तो वो तो आप यहाँ भी खड़े होकर बोलोगे, सुन लेंगे, पवित्रता से होता है जो होता है, ठीक है। तो उन्होंने डांट दिया, पकड़, तुम बड़े काबिल बन रहे, मोची अपना काम करो चुपचाप, है ना। और मोची वाला काम करना चाहिए, ठीक है। अब जो है भाई वो डांट वाट सुनाने के बाद में उन्होंने क्या करा, वही जो चमड़ा उनके पास में रखा हुआ था उसी चमड़े को पकड़ा और चमड़े को पकड़ने के बाद में जब हाथ खोल के देखा, बोले लो इसमें सिक्के डाल दो। एक्चुअल में उसमें पानी आ चुका था, ठीक है। और पानी आने के बाद में उसमें पानी जब आया तो पानी आने के बाद वो व्यक्ति हैरान हो गया कि उस चमड़े के अंदर अचानक से पानी कैसे आ गया। तो उन्होंने बोला ये वही पानी है जहाँ तुम सिक्के डालने जा रहे थे, ठीक है। तो वो सिक्के डालता है, डालने के बाद में वो सिक्के उसमें विलुप्त भी हो जाते हैं, गायब भी हो जाते हैं एकदम से, है ना। तो क्या होता है कि वो बड़ा उनके कदमों पर गिर जाता है और माफ़ी मांगने लगता कि मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप पता नहीं कौन। तब उन्होंने एक बात बोली थी, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ठीक है। अगर आपका मन पवित्र है, अगर आपका मन साफ है तो कटौती जो बना के बैठे ना चमड़े का वो प्याला, उस चमड़े के प्याले में भी गंगा समा जाएगी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने लोगों के मन के या लोगों को बताने के लिए कुछ ऐसी चीजें की। तो इससे समझ ये आया, उन्होंने जब इस भक्ति को लोगों तक बताना शुरू किया, पॉपुलर करना शुरू किया, तो एक तरीके से ये निर्गुण भक्ति का भाव बन गया। ऐसा लगा कि फिर तो भगवान के पास, ईश्वर के पास जाने से अच्छा है खुद भगवान को महसूस करना चाहिए, है ना। हर जगह भगवान मौजूद है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने मन को पवित्र रखना चाहिए। मन में पवित्रता है अगर तो हर जगह भगवान हमको मिल सकता है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर है। तो रायदास रविदास इसलिए पॉपुलर थे, उन्होंने भारत के अंदर कुछ निर्गुण भक्ति को और ज्यादा पॉपुलराइज किया। और उनकी जो भक्त है मीराबाई, वो आपको कृष्णमयी होती हुई दिखाई देंगे, है ना, कृष्ण भक्ति को फॉलो करते हुए दिखाई देंगे। तो
तो ये रामानंद के भक्त थे जिनको बोला जाता है कबीरदास। ठीक है, कबीरदास को कौन नहीं जानता, इनके बारे में तो जितनी बात करो कमी है। ठीक है, बेसिकली इनको जो जाना जाता है कबीरदास को इनकी कविताओं की वजह से, ठीक है, और इनके उस व्यवहार की वजह से जो कहीं ना कहीं पूरे उस समय में देखने को मिलता था। ये वो समय है जब 1440 से 1510 की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस समय में भारत के अंतर्गत हम देखते हैं कि धार्मिक पुनरुत्थान फिर से होना शुरू होता है ना। धार्मिक पुनरुत्थान की बात हम करें, दक्षिण भारत में तो बहुत पॉपुलर हो चुका है वो संतों वाली परंपरा, भक्ति आंदोलन। उत्तर भारत में कहीं ना कहीं कमी है अभी, ठीक है, और है भी अगर तो सगुण और निर्गुण को लेकर विवाद था कि कुछ लोग कहते थे नहीं रामामय होना चाहिए, कृष्णमय होना चाहिए, कुछ कहते थे नहीं निर्गुण होना चाहिए। इन्होंने आके उन भेदों को अपनी कविताओं से, अपनी कृतियों से, तमाम तरीकों से इन्होंने करना शुरू किया। अनपढ़ व्यक्ति है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, ठीक है, कुछ पढ़ा लिखा नहीं, खुद अपने हाथों से कविताएं कभी नहीं लिखी, ठीक है, हमेशा सिर्फ और सिर्फ बोली, अपने मुंह से बोला करते थे, ठीक है, इनके हाथ से कविताएं नहीं लिखी गई, इनके फॉलोअर्स लिखा करते थे जो इनको फॉलो करते थे। कबीरदास चलते चलते कुछ बोल कर भागते भागते पीछे एक बंदा लिख लिया तुरंत है, ये बोल दिया, ये कबीरदास की कृति, ठीक है। तो ये उस तरीके के व्यक्ति थे, ठीक है, काफी ज्यादा संत किस्म के व्यक्ति, और लोगों से सिर्फ इतना मतलब जितना किसी धर्म के व्यक्ति को धर्म के व्यक्ति से रखना चाहिए, इतना ही मतलब लोगों के साथ में रखा करते थे, ठीक है। प्रशासनिक लोगों से या फिर राजा या उस समय के रूलर से इन्हें कोई लेना देना नहीं, किसी तरीके की कोई बात नहीं। कबीरदास एक निर्गुण तरीके के व्यक्ति थे जिन्होंने निर्गुण भक्ति को फॉलो किया, ठीक है। इन्होंने नहीं बोला कोई सगुण भेद है, निर्गुण भेद है, इन्होंने सिर्फ ये बोला कि हम ईश्वर को सिर्फ उतना मानते हैं जितना हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना मैं महसूस करता हूँ उतना ईश्वर है, जहां मुझे महसूस नहीं होता वहां ईश्वर नहीं, ठीक है। तो इस तरीके के ईश्वर को ये माना करते थे। इनके तमाम तरीके की कृतियां हैं, ठीक है, इनके जितने भी संकलन हैं, जितना भी इन्होंने लिखा उस सबको बीजक बोला गया, ठीक है। इसके संकलन जितने भी इनकी कविताओं के हैं, जितने दोहे इन्होंने जो तमाम तरीके के लिखे, तो बीजक, दोहे, इस तरीके की तमाम चीजें आपको देखने को मिलती है। हिंदी की तमाम किताबों के अंदर बचपन से हम इनके बारे में पढ़ते चले आए हैं, ठीक है। इनके अगर हम शिष्यों में बात करें तो जैसे अभी देखा हमने, ये तो रामानंद के शिष्य थे ही थे। इनके शिष्यों में अगर हम बात करें तो इनके शिष्यों में भी तमाम बड़े बड़े शिष्य रहे, ठीक है। जैसे दादू दयाल को अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। दादू दयाल कहीं ना कहीं कबीर के पुत्र के शिष्य बने थे वैसे तो, ठीक है, कमाल नाम था उनके पुत्र का, ठीक है, उसके शिष्य बने थे। बट शिक्षा उन्होंने कहीं ना कहीं कबीरदास से ही प्रॉपर तरीके से ली। कबीरदास का जीवन जो है वो किस घर में पैदा हुए, कहाँ गए, इसको लेके काफी ज्यादा क्वेश्चंस है। बोला गया था कि एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे, इस तरीके की कहीं ना कहीं परंपरा सुनी जाती है, लेकिन उन्होंने क्या करा था और कबीरदास को छोड़ दिया था रास्ते में गए, जिसके बाद इनको जो है नीरू और नीमा, ठीक है, ये दोनों जो लोग थे इन्होंने इसको पाल पोस के बड़ा किया, और उन्होंने भी हमेशा उसको ये नहीं सिखाया कि वो किसी भी तरीके का धर्म में किसी भक्ति के ऊपर लीन हो या किसको माने किसको ना माने। तो वो कहीं ना कहीं सामाजिक सद्भाव को और एक तरीके से सभी लोगों में समानता के भाव को यहाँ पे पैदा करते हुए दिखाई देते। इनकी रचनाएं क्या क्या है, किस तरीके की हैं, तो कबीर के मार्ग से रिलेटेड आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबद, बीजक, दोहा, होली और रेखतल, ये बेसिकली इनकी सबसे पॉपुलर चीजें हैं जो इस समय में इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए, ठीक है। राम भक्ति का प्रचार करते हुए कहीं कहीं पे दिखाई दिए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये किसी के क्या मानते थे कि आकार नहीं है, ठीक है, निराकार है, ईश्वर निराकार है। राम भक्त कहना मुझे उचित होगा, लेकिन मैं उसके लिए राम की पूजा करने उनकी मूर्ति के सामने नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैं उनको निराकार रूप में मानता हूं और यही मेरा मानना है, ठीक है। तो ये बेसिकली कबीरदास हैं जिनके बारे में तमाम चीजें लिखी गई। इन सब में हटके एक नाम आता है गुरु नानक, ठीक है। गुरु नानक वैसे सिख धर्म से अपना पूरा का पूरा रिलेशन रखते हैं, बट उनको भक्ति आंदोलन के संतों में काउंट किया जाता है, ठीक है। भक्ति आंदोलन के संतों में काउंट करने की एक बड़ी वजह यह है क्योंकि इन्होंने निर्गुण भक्ति को लेकर बहुत पॉपुलराइज किया, निर्गुण भक्ति को, और बोला जाता है सबसे बड़े अगर निर्गुण भक्ति के कोई संत है तो वही है, ठीक है। इन्होंने इवन ये भी नहीं बोला कि किसी भी तरीके का ईश्वर नहीं है, ईश्वर भी है, ईश्वर की उपासना करना भी सही है, ईश्वर है, बट ईश्वर की फॉर्म देना
उसकी फॉर्मेशन, उसको आकार में ढाल देना, ये कहीं ना कहीं उचित नहीं होता। तो ये उसी के ऊपर तमाम बातें करते रहे। इन्होंने अपने जो भी है ग्रंथों के अंदर जो है इन्होंने और भी लोगों के धर्मों के लोगों को भी काफी ज्यादा स्थान दिया। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, रामानंद की कुछ व्याख्याएं इनके द्वारा पढ़ी गई और उनको यहाँ पे लिखा गया। इसी तरीके से निजामुद्दीन औलिया है ना, जो हम इस्लाम धर्म के तौर पे एक सूफी संत मानते हैं, उनको भी काफी ज्यादा ये स्थान देते हैं अपनी किताबों के अंदर। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाता है सभी धर्मों के सम्मान और सामाजिक चीजों को कहीं ना कहीं एक करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, सामाजिक भेदभाव जो है उसको दूर करना, धर्म में किसी भी तरीके की अगर ऑर्थोडॉक्सनेस आ गई है या कट्टरता आ गई है उसको थोड़ा सा रिमूव करना, ये सब कार्य करना इनका कार्य था गुरु नानक का। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ या जो भी चीजें हैं वो एक फैक्चुअल चीज है, उसको आप जो है याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें। मीराबाई का नाम सब जानते हैं। ठीक है, महाराणा सांगा नाम सुना आप लोग। ठीक है, महाराणा सांगा जिसकी लड़ाई किससे हुई? बाबर से लड़ाई हुई थी। ठीक है, महाराणा सांगा के पुत्र का नाम था राजा भोजराज। ठीक है, भोजराज से विवाह हुआ था किसका? मीराबाई का। ठीक है, मीराबाई का जन्म तो बेसिकली कह सकते हैं कि गुजरात के इलाकों के अंदर माना जाता है, बट इनका विवाह राजस्थान में हो गया था जिसकी वजह से ये राजस्थान चली गई थी। ठीक है, और वहां पे राजा भोजराज से इनका विवाह हो गया। भोजराज की हत्या कर दी गई, बाबर आया भारत के अंदर। ठीक है, वॉर के अंदर हत्या हो गई। उसके बाद में मीराबाई ने तमाम तरीके के वैवाहिक या फिर पारिवारिक जीवन से संन्यास ले लिया। ठीक है, और संन्यास लेने के बाद में उन्होंने अपने जो बेसिकली पूरी तरीके से अगर जो मान लिया सब कुछ, वो लॉर्ड कृष्णा को मान लिया। उन्होंने बोला कि समाज कुछ नहीं है, सामाजिक जीवन कुछ नहीं है, पारिवारिक जीवन कुछ नहीं है, जो कुछ है सब कृष्णा है। बोले सब कन्हैया ही है मेरे लिए जो भी है। तो इवन उन्होंने अपना देवता से लेके अपना पति तक उनको मान लिया था, और ऐसा वो मानती रही आजीवन। ठीक है, और आजीवन उसी भक्ति के अंदर लीन रही। इनकी जो एक क्वेश्चन पूछा गया था, इनकी जो बेसिकली मीराबाई का जो कंपैरिजन किया जाता है वो एक इस्लामिक सूफी संत महिला है जिनका नाम था राबिया। ठीक है, उनसे किया जाता है। ठीक है, क्योंकि राबिया 8वीं शताब्दी के अंदर, आई थिंक 7वीं 8वीं शताब्दी के अंदर एक अरब के रीजन के अंदर एक सूफी संत महिला रही हैं, जिन्होंने अभी अपना जीवन इसी तरीके से व्यतीत किया था जो पूरा का पूरा मीराबाई व्यतीत करती हुई दिखाई देती है। तो कभी प्रीलिम्स में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि उनका कंपैरिजन किससे किया जाता है, तो राबिया नाम है उनका। राबिया नाम की एक मुस्लिम सूफी संत महिला है जिनका कंपैरिजन मीराबाई से किया जाता है। ठीक है, बाकी तो सारी चीजें इनके बारे में आपको पता ही है। ठीक है, पॉलिटिकल लाइफ इनकी यही थी। उसके बाद में इन्होंने अपने आप को टोटल रिलीजियस लाइफ में कन्वर्ट कर दिया। भजन कीर्तन यही मार्ग था इनका, प्रॉपर यही सब फॉलो करती रहती थी, इसी को फॉलो करते हुए इन्होंने ये किया। ठीक है, इसके बाद में चैतन्य महाप्रभु, तुलसीदास और ऐसे तमाम बड़े नाम और हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इंतर रखते हैं आज की क्लास को। बस ये है कि देखिए पढ़ तो लिया है आपने, बट इसको रिवाइज कीजिएगा अच्छे से, जितने भी नाम पढ़ लिए। और भक्ति आंदोलन आसान है बहुत, बट टफ भी बहुत है। अगर भूल जाओगे तो बहुत टफ लगेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।